तो आज का टूल ऑल अबाउट सिलेक्शंस। और सिलेक्शंस में अगर आप यहाँ पे देखो तो आपका एक इमेज है जिसमें विंडोज है। ये विंडोज बनी हुई है। अगर आपको कहा जाए मुझे सिलेक्शन इसकी मेक करनी है, एक इमेज है, मतलब एक इमेज पड़ा हुआ है जेपीजी वगैरह, उसको आपने ओपन किया। ओपन करने के बाद उसके अंदर अगर आपने एडिटिंग करनी है, एडिटिंग कैसे होगी? सिलेक्शंस की कौन कौन से आपके पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं? टूल्स काफ़ी सारे हैं। चार ये हैं, तीन ये हैं, सात, और सात और तीन 10। 10 से ज़्यादा टूल्स हैं। 10 तो दिखते हैं ना, बाकी आपको और भी बताता हूँ। अगर आपको सिलेक्शन मेक करनी है रेक्टेंगल और स्क्वायर काइंड ऑफ, रेक्टेंगल मार्केट में चले जाओ। अगर आपको गोल सिलेक्शन करनी है या एलिप काइंड ऑफ, तो ये एलिप्टिकल ले लो। अगर आपको जिगजैग करनी है, फ्री हैंड दाएं बाएं करके आपने फ्री हैंड के साथ आपने सिलेक्शन मेक करनी है, लेसो की तरफ चले जाओ। अगर आपने स्ट्रेट सिलेक्शन करनी है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करके, तो पॉलीगॉन लेसो की तरफ चले जाओ। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और उसकी बॉडी को आप टच करके मैग्नेट की तरह उसकी सिलेक्शन को मेक करना, ये काफ़ी इजी वे होता है अदर देन प्रीवियस टूल्स। तो ये मैग्नेटिक लेसो के नाम से। फिर तीन इकट्ठे आपको टूल मिलेंगे, क्विक सिलेक्शन, वेरी वेरी इजी, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन और मैजिक बैंड। ये तीनों आपको सिलेक्शन के आसान से मेथड्स हैं। ये सबसे इजी मेथड्स हैं आखिरी तीन। लेकिन स्टार्ट करेंगे टॉप से, और आपको बताया जाएगा कि आपने अगर सिलेक्शन करनी है, कुछ एरिया को सिलेक्ट करना है या कुछ बनाना है, आप सिलेक्शन से कुछ बना भी सकते हो। जैसे ये आप हट पर देख रहे हो या ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये हम बनाएंगे। और आप अगर इन टूल्स को एक्सप्लोर करते हो तो मैं इंशाल्लाह आपको मास्क बताऊंगा, सिलेक्टेड मास्क क्या करता है, इसको एक्सप्लोर करेंगे। और सबको एक्सप्लोर करने के लिए फोटोशॉप में जाएं। ये मैंने कोई 10 बताए हैं टूल्स। इन 10 के 10 को आज हमने करना है ख़त्म। ठीक है। मकसद क्या है कि आप अपने कैनवस के ऊपर कोई पार्ट को एक्टिव करना चाह रहे हो, सारे के ऊपर काम नहीं करना चाह रहे, कुछ एरिया पे काम करना चाह रहे हो। आप इसके थ्रू लेआउट्स अच्छे अच्छे बनाना चाह रहे हो। कमाल का टूल है। और ये टूल ना होता तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे होते। तो ये जिस तरह मैंने एक न्यू फाइल ओपन की और एक सिंपल सा हम कैनवस का साइज टैबलॉइड ले लेते हैं, स्मॉल पोस्टर साइज। ये हम क्लिक करते हैं। बाकी ये आप कलर वलर मॉड जो भी आपको अगर प्रिंट कंटेंट करना है तो CMYK के रखते हैं। अब बाकी बैक एंड के ऊपर बैक कलर जो है वो आमतौर पे वाइट होता है। ये हमने क्रिएट कर दिया। ये सामने आपके पास एक सिंपल सा ये पोस्टर आ गया। अगर मैं आपको कहूँ कि पोस्टर के अंदर अगर आपको यहाँ पे ब्रश को प्ले करना है, तो ब्रश आपके पास टूल है। इसके थ्रू आप जिस तरह का स्ट्रोक लगाना है लगा सकते हो, मसला है कोई नहीं। आप जो भी इस पे पेंट करना चाहो, आप अपने कैनवस के ऊपर उसको पेंट कर सकते हो। वेरी इजी वे टू डू इट। और अभी मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे इस सारे पे पेंट नहीं करना जनाब, ये ख़ास एरिया में करना है पेंट, तो ख़ास एरिया को पेंट करने के लिए आपको एरिया को सिलेक्ट करना पड़ता है। इसको सिलेक्शन मेक करने के लिए टूल्स हैं, चार ये हैं, तीन ये हैं, सात। और सात के अलावा आखिर में हम ये तीन टूल्स सीख रहे होंगे। लेकिन इन तीन टूल्स को सीखने से पहले सिंपल वे, हाउ टू सेलेक्ट एरिया। जैसे मैं रेक्टेंगल एरिया सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। एक एरिया सेलेक्ट करने के लिए आप इसमें किस तरह काम करोगे, भैया मैं आपको अगर एक और चीज़ आपको बता दूं कि आप करंट लेयर को अगर आप डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हो यार करंट लेयर जो भी है जो आपकी बैकग्राउंड लेयर है इसको डिस्टर्ब नहीं करना, तो उस पर नई लेयर क्रिएट कर लिया करो, खाली एम्प्टी। और इसके ऊपर अगर मैं सिलेक्शन मेक करता हूं, और ये एक ऐप की आपकी ऐसी सिलेक्शन है जो आपने इस टूल से सिलेक्ट किया है, इसका नाम है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। और रेक्टेंगल मार्की टूल पे जैसे क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, जरा आपने गौर करना है, ऊपर इसकी ऑप्शंस कुछ आ रही होती हैं। और ये आखिर में सिलेक्ट एंड मास्क भी दिख रहा है। ये मॉड्स में आपको यहाँ पे नॉर्मल, फिक्स रेशो एंड फिक्स साइज भी दिख रहा है। इसके अलावा फेदर ऑप्शन भी दिख रही है। और ये चार बटन वेरी इंपॉर्टेंट। पहला बटन आपका होता है, इसका नाम होता है न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन का मतलब अगर आपने इस बटन को क्लिक किया हुआ है और जब कभी आप सिलेक्शन बनाओगे, पिछली सेशन खत्म हो जाएगी। ये हमेशा नई सिलेक्शन बनाता है। ये देखो, आपका तो सब पिछली वाली किधर जा रही है? भाई ऑप्शन का नाम ही न्यू सिलेक्शन है, पिछली खत्म। जब भी इसको यूज करोगे, पिछली सिलेक्शन गई। आप कह तो सर पिछली सिलेक्शन जाए ना, उसका तरीका क्या है? उसका होता है ऐड सिलेक्शन, सेकंड बटन। ये ऐड करने लगा।
अब ये करने के बाद आप इसका इस्तेमाल क्या करना है, मुझे बताओ इसके अंदर करना क्या है आपने। आपको सर इसके अंदर हम फिल करना चाहें तो अभी हो जाता फिल। फिल करने के लिए एडिट में फिल में भी जा सकते हो, ठीक है, या इस सिलेक्शन पे ही आप राइट क्लिक करो, यहां से भी फिल में जा सकते हो। ये वही फिल है जो एडिट में फिल है, वही चीज। पैटर्न डालना है, कलर डालना है, फोरग्राउंड कलर डालना है, बैकग्राउंड डालना है, अपनी मर्जी से कोई कलर डालना है, ये पैटर्न को पुट करना है, ये पैटर्न पुट करना है। कौन सा पैटर्न? जो आपने डाउनलोड किए थे, याद है, या आपने बनाए थे, वो पैटर्न क्लिक करके ओके कर दो। ये लो, देख रहे हो किस एरिया में फिल हुआ है? सिलेक्शन वाले में। इसका मतलब सिलेक्शन जिस हिस्से की जाएगी उसमें फिलिंग हो जाती है। क्या इसने बाकी हिस्से को कुछ कहा? कुछ भी नहीं कहा उसने, किया ही कुछ नहीं। अब दोबारा मैं करता हूं, दोबारा देखिए, अंडू करता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि ये जो आपने एक्शन किया है, वो सिलेक्शन जो है, इसके आउटवर्ड जो एरिया है, आउटसाइड जो एरिया है, वो एक्टिव कर दो। आपको सर मसला ही कोई नहीं, ये आपने सिलेक्शन तो मेक कर लिया, राइट क्लिक करके इसके इन्वर्स कर दें। अब सिलेक्शन कौन सी एक्टिव है? अब आपके कौन से पिक्सल एक्टिव हैं कैनवस के? आउटसाइड वाले, इनसाइड एक्टिव नहीं है। इसका मतलब अगर मैं कुछ पेंट करूंगा, अगर मैं कुछ पेंट करूंगा या फिल करूंगा, अंदर फिलिंग नहीं होगी, बाहर होगी, क्योंकि आपने सिलेक्शन का क्या कर दिया, इनवर्स। अब आप दो तीन चीजें मैं करके दिखाता हूं। एक ये कि फिल कर सकते हो, नंबर वन। नंबर टू, अगर मैं आपको फिल नहीं करना, स्ट्रोक लगाना है आपको, ठीक है, स्ट्रोक लगा लेते हैं। स्ट्रोक पे क्लिक किया, कितने पिक्सल का स्ट्रोक लगाना है? आप कहते हो सर 10 पिक्सल का स्ट्रोक लगा देते हैं। और कलर क्या देना है? कलर आप यहां से बता दो, रेड कलर का देना है। फिर तीसरी चीज आप इसमें बताते हो कि स्ट्रोक आपने इस सिलेक्शन के अंदर की तरफ लगाना है या बाहर की तरफ लगाना है, या अंदर और बाहर आधा आधा करना है, मतलब 5 पिक्सल बाहर, 5 पिक्सल अंदर। आप कह रहे हो यार ये जो सिलेक्शन बिल्कुल बॉर्डर को टच कर रही है, आउटसाइड वाला तो नजर ही नहीं आएगा, चलो इनसाइड लगा देते हैं। कितने पिक्सल? 10। कौन सा कलर? रेड कर दूं? और ये ओके करते ही आपका स्क्रीन के ऊपर वो पिक्सल इसने यहां पे पेंट कर दिया। हो गया हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि इसको जरा डीएक्टिवेट कर दो, जो सिलेक्शन है इसको कैंसिल कर दो, अभी मुझे देखना है कि क्या हुआ है स्क्रीन के ऊपर। कैंसिल करने के लिए हमेशा याद रखना, डी सिलेक्ट के लिए कंट्रोल डी होता है। जब तक ये एक्टिव है, जब तक ये एक्टिव है, आप इस एरिया में ही रहोगे जिस एरिया के ऊपर आपने इस वक्त एक्शन करना है, जो आपका एरिया एक्टिव है। मिसाल के तौर पे सिर्फ फिल ही नहीं होता, अगर आप ब्रश को भी इस्तेमाल करोगे ना, ब्रश टूल ले लेते हो, ब्रश का कोई स्टाइल ले लेते हो, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं फ्लावर लगाने हैं, ये वाला स्टाइल आपने ले लिया, ठीक है, फ्लावर ले लिया। लेने के बाद साइड पे क्लिक किया। अब अगर मैं पेंट भी करूंगा, अगर ये अंदर दिख भी रहा है, अंदर अंदर कुछ नहीं आने वाला। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एक्टिव नहीं है। क्योंकि एक्टिव नहीं है, इसलिए नहीं करना उसने। अब ब्रश को लगा लो, आप कोई फिल कर लो, आप इसके स्ट्रोक के ऊपर एक्शन कर लो। आपका जो एक्टिव एरिया है, और ये एक्टिव एरिया जब तक कैंसिल नहीं करोगे, खत्म नहीं करोगे, आप इससे बाहर नहीं आ सकते बाउंड्री से। अब कैंसिल करने का तरीका होता है, सिलेक्शन में इसको जाके डी सेलेक्ट कर दो। अगर आप कंट्रोल डी शॉर्टकट की भूल गए, आपके माइंड से निकल गई, कोई मसला नहीं, सिलेक्ट मेन्यू में जाओ, डी सेलेक्ट कर दो। और अगर आप यहाँ पे डीसेलेक्ट करोगे, अब वो आपका डॉटेड एरिया खत्म हो गया है। अब मजे की बात है, ये वो एरिया है जिसके अंदर आपका ओपन हो गया, एरिया वो ओपन हो गया, ठीक है। अब आपका कोई इसमें अगर आप इसमें एक भी स्ट्रोक लगाते हो ना, ब्रश लेते हो या आप कुछ और लिखते हो, ये देखो, या आप कहते हो ठीक है सर, इस एक अच्छा सा फ्रेम बन ही गया है, मैं इनविटेशन देना चाह रहा हूं अपने दोस्तों को, ठीक है, इनविटेशन के लिए यहाँ पे टेक्स्ट राइट कर लेते हैं, लाइक दिस। चेक करो, बहुत कुछ हो सकता है। इसका मतलब सिलेक्शन टूल को हमने इजी नहीं लेना, सिलेक्शन से बड़ी अच्छी सिलेक्शन बना के उसके ऊपर एक्शन होगा, जो एरिया एक्टिव होगा उसके ऊपर एक्शन होगा। मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर एक काम करते हैं, क्या हम इस एरिया के अंदर सिर्फ लिमिट करना चाह रहे हैं अपने ब्रश को, स्ट्रोक इससे बाहर ना आए, मसला कोई नहीं, आप इस एरिया को सिलेक्ट कर लो। करने के लिए तरीका, आप इस टूल के ऊपर जो आपने लास्ट लेयर क्रिएट किया है टेक्स्ट की, उसके ऊपर एक बना लो, न्यू न्यू लेयर बनाई, और एरिया आप बताओ। एरिया अगर तो रेक्टेंगुलर है तो ये ले लो, अगर गोल लेना है तो ये ले लो। ये गोल ले लिया, एलिप्टिकल।
एलिप्टिकल अब आपको इस तरह का एरिया सेलेक्ट करने की अलाउ करेगा। ये गोल, ये रिएक्टिव हो गया। अब आप कह रहे हो सर इसमें एक काम करते हैं, कोई अच्छा सा ब्रश लगाते हैं। अब ब्रश जो लगाना है वो इसके बाहर लगाना है, इस एरिया के बाहर लगाना है। तो बाहर लगाना है तो इसमें आप इस सिलेक्शन टूल पे रहो और इसको इनवर्स कर दो। क्या कर दो? इनवर्स कर दो। सिलेक्ट इनवर्स कर दिया। अब ये हो तो गया। अब आप ब्रश टूल को लेते हो और ब्रश टूल लेके आप कोई सॉलिड ब्रश ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे चलें, हम ऊपर टॉप पे चलते हैं, कोई सॉलिड ब्रश यहां से ये ले लेते हैं, साइज जरा छोटा कर लेते हैं। ब्रश का बहुत बड़ा है, 1102 ये है साइज ब्रश का। अब याद रखना, अगर मैं ब्रश से पेंट करूंगा ना, अगर मैं ब्रश से पेंट करूंगा, इसके बाहर होगा पेंट, अंदर नहीं होगा। चेक कर। कोई एक्टिव एरिया कौन सा है? आउटसाइड। जब हो गया कंट्रोल डी करो, ये आपका एक डिजाइन काइंड ऑफ मटेरियल बन गया। अब आप यहां पे जो भी कंटेंट लिखना है लिखो, प्लेस करो, मूव करके सेट करो, और एक अच्छा सा डिजाइन बना के आपने अपनी ऑडियंस को जो डिलीवर करना है, कोई भी पोस्टर काइंड ऑफ ये। और इसमें आपने सीखा क्या है? आज आपने सीखा है कि सिलेक्शन कैसे होती है, सिलेक्शन के ऊपर एक्शन कैसे होता है। और अगर आप इसको नई बाउंड्री बनाते सिलेक्शन के थ्रू, तो वो ओपन है फिर सरफेस आपके लिए, फिर जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी करो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इसको हमने टारगेट करना है कि एरिया के अंदर जाके हमने वर्किंग करनी है, तो उसको एरिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इससे आपका बेहतरीन कंटेंट स्क्रीन के ऊपर बनता हुआ आता जाएगा, बनता जाएगा। ठीक है। अब ये लेयर्स आपने स्क्रीन के ऊपर देखते रहो। तो आपने सबसे पहले बैकग्राउंड थी, बैकग्राउंड आप कहते हो सर बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा ग्रीन शेड में दे दें, ओके दे दो। उसमें आपने एडिट में जाके फिल कर दो और ग्रीन टोन यहाँ पे लेनी है। लेयर की सिलेक्शन इज मस्ट। पैटर्न डालना है, मिसाल के तौर पर आप क्या होता है, पैटर्न डाल देते हैं, ये लोग पैटर्न आ गया। इस लेयर को क्लिक करके आपने पैटर्न डाल दिया। ठीक है। इस तरह आपका ये कंटेंट बनता जाएगा। अब अगर पैटर्न तो अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम फ्लैट कलर हम डालते हैं, या एडिट में जाओ, पैटर्न आप कह रहे हो सर अच्छा नहीं लग रहा, पैटर्न की बजाय हम कलर देना चाह रहे हैं, कलर ले लो, ये लो, कलर आ गया। ठीक है। पैटर्न को रिमूव करना चाहिए था। ठीक है। पैटर्न रिमूव कैसे होगा? आपको कि सर इसको बैकग्राउंड को टोटल फ्लैट करते हैं, प्लेन करते हैं, आसान सी ट्रिक बताने लगा हूं। ये है डिफॉल्ट कलर्स। अब मुझे बताओ इसके अंदर व्हाइट कलर फिल करना है या ब्लैक करना है? अगर व्हाइट करना है तो आपने प्रेस करना है कंट्रोल स्पेस बार, और ब्लैक करना है तो ऑल्ट स्पेस बार। ये देखो लुक ही चेंज हो गई। डिजाइन जो आपने स्टार्ट किया था वो आपका स्क्रीन के ऊपर बैकग्राउंड आपकी सेट करके ये बहुत अच्छा सा एक डिजाइन बनते हुए नजर आ रहा है। अगर आप चाह रहे हो नहीं यार वाइट अच्छा लग रहा है, ये लो कंट्रोल बैक स्पेस कर दो वाइट, ऑल्ट बैक स्पेस कर दो ब्लैक। और अगर आप चाह रहे हो कि आप जेन से निकल जाता है व्हाइट फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, तो यही काम लेयर को सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाके यहां से भी कर सकते हो। फिर इस तरह आपका कंटेंट बनेगा। तो इसका मतलब सिलेक्शन आपके ना सिर्फ, अभी मैंने इमेज की बात नहीं की, अभी मैं इमेज नहीं बना रहा है ना, इमेज के ऊपर ही एक्शन कर रहा हूं सिलेक्शन का। अभी मैं सिर्फ फ्लैट कैनवस के ऊपर डिजाइन करने के लिए इन सिलेक्शंस को इस्तेमाल कर रहा हूं। फोरग्राउंड रखना है, फोरग्राउंड आपका ब्लैक है, बैकग्राउंड रखना है तो ब्लैक, ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इस वक्त व्हाइट है, व्हाइट ही आएगा, व्हाइट इस वक्त है, व्हाइट ही रहा। बताने का मतलब यह है कि आपने अपने कैनवस के ऊपर सिलेक्शंस को इस्तेमाल करके उसको आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये काम करना है। मिसाल के तौर पे चलें एक और काम करता हूं, ये देखिएगा, सब कुछ मैं रिमूव करके दोबारा से एक डिज़ाइन बनाता हूं। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट किया, डिलीट ऑल लेयर्स, ओके गॉन। दोबारा से देखो, मैं आपको ये कह रहा हूं कि सिलेक्शन आपकी जो है वो रेक्टेंगल भी हो सकती है और एलिप्टिकल भी हो सकती है। करने के बाद क्या करना है? आपने उसके अंदर पेंटिंग करनी है, आपने उसके अंदर ब्रशेस लगाने हैं, आपने उसके ऊपर स्ट्रोक को एक्टिव करना है, आउटसाइड करना है, इनसाइड करना है, कलर देना है, ईच एंड एवरीथिंग आप कर सकते हो। अब मैं आपको, अगर रेक्टेंगल टूल की बाकी प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं। रेक्टेंगल मार्की टूल, रेक्टेंगल मार्की टूल में हमेशा आपकी बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन होती है वो ये होती है, जिसका नाम होता है न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन से आप अपनी सिलेक्शंस को इस तरह क्रिएट करते हो। ये एक सिलेक्शन बन गई। अगर आपको कहा जाए
कि सिलेक्शन को कैंसिल कर दो, कंट्रोल डी से सिलेक्शन ऑफ हो जाती है। कंट्रोल डी आपने बहुत यूज़ करना है, सिलेक्शन जब बनाना है कैंसिल करनी है कंट्रोल डी से कर सकते हो। तो ये अगर आपने इसको एक्टिव करना है तो ये अभी मैंने कोई इमेज के ऊपर काम नहीं कर रहा, अभी मैं फ्लैट ब्लैंक आपकी सरफेस है उस पर काम कर रहा हूँ, अभी इमेज तो लेके ही नहीं आया, अभी तो वो काम बाकी है। इमेज एडिटिंग के लिए भी इसी टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हो, वो मैं अभी आपको अगले लेवल पे बताऊंगा। अभी मैं आपको सादा समझा रहा हूं कि करता क्या है कि आपके कैनवस के ऊपर अगर आपने डायरेक्ट इस लेयर के ऊपर एक्शन नहीं करना, न्यू लेयर बना लिया करो। नंबर वन, न्यू लेयर के ऊपर आपने डिजाइन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाना है सिलेक्शन को। सिलेक्शन मैंने ये कर दी, ये देखना अभी मैं क्या करने लगा हूं, एक एरिया मैंने सिलेक्ट कर दिया, मैं चाह रहा हूं ये भी पड़ी रहे और एक सिलेक्शन नीचे भी आ जाए। उसके लिए आपने ऐड सिलेक्शन पे क्लिक करना ना भूलना। अगर आपने इसी को लिया, सिलेक्शन पिछली खत्म, ये ऐड के लिए होता है, ऐड टू सिलेक्शन, मतलब इस सिलेक्शन को डिस्टर्ब किए बगैर मजीद सिलेक्शन यहां भी बना दो। मजीद सिलेक्शन इनको कनेक्ट कर दूं, ये देखो, इसको भी कनेक्ट कर दूं। और ये देखो जब आप ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करते हो छोटा सा प्लस नजर आता है, आपने इस चीज को माइंड में रखना है, प्लस का मतलब है ऐड टू सिलेक्शन, ये ऐड हो रहा है सिलेक्शन, ये देखो जो पिछली सेक्शन है वो भी रहेगी और नई सिलेक्शन भी आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ गई। अब इसके अंदर आपने करना क्या है, मिसाल के तौर पे आप कह रहे हो खूबसूरत सा बॉर्डर बनाना है, एक्शन इस पे करना है। बॉर्डर बनाने के लिए आप कोई भी टूल ले लो, पेंसिल ले लो, पेंसिल से सिंपल सा इस तरह करके जिग जैग में लाइनें लगा रहा हूं। पेंसिल एक बिल्कुल बारीक सा स्ट्रोक लगता है, पेंसिल और ब्रश में फर्क है। पेंसिल इसी तरह होती है जिस तरह शार्प पेंसिल की निब होती है ना, उसके थ्रू आप पेंटिंग करते हो या कुछ बनाते हो। ये देखो पेंसिल लगी, अगर आप ब्रश को लोगे, ब्रश थोड़ा सा हार्ड होता है, सॉफ्ट कर सकते हो और लेकिन इसकी शेप भी चेंज कर सकते हो। पेंसिल में ऐसी कोई वैरायटी नहीं होती, वो सादी सी पेंसिल होती है जिसकी निब बड़ी शार्प होगी, उसमें आप काम कर लो। अब मैं आपको इसके अंदर, अगर आप यहाँ पे फ्लावर्स को लेके आना चाहो, फ्लावर्स को इंट्रोड्यूस करवा दो। अगर आपने यहाँ पे एनिमल्स को पुट करना है या कोई और आपके पास इफेक्ट्स लगाने हैं, याद है स्पाइडर वेब भी मैंने आपको एक्टिव किया था, आप वेब भी लगा सकते हो। वेब की वाह काफ़ी सारी वैरायटीज हैं, इसको आप एक्टिव करो। और अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही स्टूडेंट्स, तो आप ब्रश सेटिंग में जाके यहाँ से बहुत सारी आपके ब्रशेस अवेलेबल हैं। ब्रश यहाँ से ब्रश में जाओ, दोबारा से देखो, ब्रश को एक्टिव करो, यहां से अपनी पसंद का ब्रश पहले सिलेक्ट कर लो। ये सारे आपके ब्रशेस हैं, जो मैंने कुछ डाउनलोड भी किए थे और कुछ मैंने इंस्टॉल भी किए थे। ये स्पाइडर ब्रशेस हैं, क्लिक करो, ये देखो काफी सारे ब्रशेस आपके आ गए। क्लिक करो, तसल्ली से सिलेक्ट करके इसकी सेटिंग में जाके इसकी शक्ल देख लो क्या है। एक जाल नहीं होता मकड़ी का, उस तरह का एक छोटा सा इस तरह का वेब बना हुआ है, इसको साइड पे करो, साइड पे करो। और अब आप इसके ऊपर जैसे ब्रश को रोल करोगे, आप दिख जरूर रहा है कि यहां पे भी आएगा, लेकिन नहीं आएगा। ये किस में आएगा, जो एक्शन आपका सिलेक्शन के ऊपर है परफॉर्म होगा। ये देखो, ब्रश का साइज छोटा करना कर लो, ओपन ब्रैकेट से छोटा हो जाता है साइज। आप इसके अंदर पेंट करना चाह रहे हो, ये लो, कलर बताओ, रेड कर दो पेंट, ये लो। ब्रश आपने वेब का ले लिया, स्पाइडर का, ये देखो, चेक करो, वेब पेंट हो रहा है। और किस में हो रहा है, जो आपने सिलेक्शन की हुई है, चेक कर लो, पेंट हो रहा ना। बाकियों को क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सिलेक्शन आपकी उसकी करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको कहूं कि यार एक काम करो, जो एक्टिव एरिया है इसको छोड़ दो, जो इनएक्टिव है उसको एक्टिव कर दो। अब आपको सर एक्टिव कौन सा है, एक्टिव इस बाउंड्री के अंदर है जो सिलेक्शन आपने की हुई है। अगर इसको आप चाह रहे हो कि इसका उलट हो जाए, उलट करने के लिए आपने इस एरिया में आओ, जो एरिया आपका है इस एरिया में आओ, इस टूल को ऑन करो, ये ऊपर वाला, कोई ले लो इनमें से टूल, कोई टेंशन नहीं। इधर आके इसको आप राइट क्लिक करके कहो कि करंट एरिया को अब आप एक्टिव कर दो। करंट एरिया एक्टिव है, इसको इनएक्टिव कर दो, जो इनएक्टिव है इसको एक्टिव कर दो, उल्टा कर देगा सिलेक्शन। ये लो, अब आप अगर करोगे कुछ भी पेंट, कुछ भी काम, वो आपका उस एरिया में होगा जो आपका इस वक्त वाइट है। करके देख लो, पेंट करके देख लो,
ब्रश लेके देख लो, ये लो। मैं चेंज करता हूँ ब्रश की ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ये वेब का ब्रश आपने बॉर्डर में पेंट कर दिया है, ब्रश थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं। चलो फ्लावर्स ले लेते हैं, पेंट करूँ। ये देखो, साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा करना है बड़ा कर लो, ये लो। ये पेंट हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है? क्या उस एरिया को जो आपका सिलेक्ट नहीं है उसको इसने पेंट किया? नहीं, छोड़ दिया। ये देखो, इस एरिया में कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कि ये आपका सिलेक्शन में पहले ऑन था, अब ऑफ कर दिया। और ये आपने एक बहुत ब्यूटीफुल काइंड ऑफ फ्रेम बनाने के बाद अब आपने काम कर लिया, कंट्रोल डी करो। अब आपका एरिया ओपन हो गया और यहाँ पे आप अपना अच्छा सा कंटेंट बनाना है, कोई इमेज लेके आना है, एनीथिंग लाइक दिस, यू कैन डू इट। उर्दू का पोइट्री लिखनी है, कोई इस तरह का कंटेंट आपने बनाना है, ये लो। ये बड़ा अच्छा सा फ्रेम बन रहा है। इसमें आपने दो डिफरेंट ब्रशेस को अटेम्प्ट किया। एक सिलेक्शन ऑन करके उसमें किया, फिर उस सिलेक्शन को पलट के इन्वर्ट्स करके उसमें आपने डिफरेंट लगा दिया। आपकी दोनों सिलेक्शंस आपस में किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता उसने नहीं किया, क्योंकि आपने उसको इन्वर्ट्स कर दिया। हमेशा याद रखना, ब्रश हो पेंसिल हो, ब्रश हो पेंसिल हो, आपका सिर्फ उस एरिया में एक्शन होगा जो आपका एक्टिव होगा। इस एक्टिव करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप इसको सिलेक्शन इस तरह करते हो। दोबारा से देखिएगा, एक और इसकी एग्जांपल मैं बताने लगा हूं। आपने, ये लो, बिल्कुल फ्लैट कर देते हो, दोबारा से चेक कर लो। आपने सबसे पहले क्या करना है? आपने सिलेक्शन मेक करनी है। अब मैं आपको सिलेक्शन का एक और तरीका बताने लगा हूं। जरूरी नहीं होता, चले मैं इसको इस तरह बताता हूं। जरूरी नहीं होता कि सिलेक्शन आपने रेक्टेंगुलर करनी है या एलिप्टिकल करनी है। बाद औक़ात आपको सिलेक्शन करनी है, बिल्कुल करनी है। और न्यू सिलेक्शन मैंने ऑन कर दी। बाद औक़ात आपको सिलेक्शन करनी होती है, और सिलेक्शन ये नॉर्मल केस ही होता है। अब मैं सिलेक्शन के कुछ केसेस डिस्कस करने लगा हूँ। स्टाइल में नॉर्मल क्या करता है? जब आप नॉर्मल लेते हो ना, जो मर्जी साइज, जो मर्जी विड्थ हाइट बता दो, ये एरिया आपका जो डॉटेड में आ गया ये एक्टिव है। डॉटेड से बाहर आउटसाइड एक्टिव नहीं है। हाँ, एक्टिव किया जा सकता है इन्वर्स करके, कंट्रोल डी। अगर मैं आपको कहूं कि सिलेक्शन मैंने करनी है लेकिन फिक्स साइज की करनी है, फिक्स साइज, साइज बता दो कितने बाय कितने इंचेस का। राइट क्लिक करो, इंचेस। यहां पे मैं कहता हूं जनाब एक काम करो, मुझे सिलेक्शन जरूर करनी है लेकिन मैं सिलेक्शन जो है एक रेगुलर सिलेक्शन फिक्स साइज की करना चाह रहा हूं। मतलब क्या? 2 बाय 2 इंच। जरा गौर करना, नॉर्मल मैंने ऑप्शन को ऑफ करके उसी जगह मैंने 2 बाय 2 इंच सेटिंग कर दी है। अब देखना, सिलेक्शन जब भी इस टूल को लोगे और इस ऑप्शन को फिक्स साइज के साथ जाओगे, यहां पे आके क्लिक करो। ये देख रहे हो, क्लिक कर रहा हूं। क्लिक बस ड्रैग करने से कुछ नहीं होना। क्लिक बस ड्रैग से वो सिलेक्शन को मूव करके नई जगह पे लेके आ रहा है, बस ये। आपकी सिलेक्शन इस तरह भी कर सकते हो। मजे की बात बताऊं, आप अगर सिलेक्शन पिछली को, एक सिलेक्शन यहां बना दी, एक आप यहां बनाना चाह रहे हो, एक दरमियान में बनाना चाह रहे हो, आपने ऐड सिलेक्शन के साथ जाना है, वरना पिछली सिलेक्शन कैंसिल। जो रूल है उसका, न्यू सिलेक्शन का, ये लो, जितनी मर्जी बनाओ, जितनी मर्जी बनाओ, रैंडम बना लो, ये लो। और जहां वो मिल गई बाउंड्री, वहां पे मर्ज हो जाएगी। क्योंकि वन आपने 2 बाय 2 स्क्वायर ऑन किया हुआ है। अब आपको सर इससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि अब आप अगर कोई एक्शन करोगे, आप कहते हो यार एक काम करो, यहां पे ना इसकी स्ट्रोक लगा दो सब पे, काइंड ऑफ लेआउट बना दो। ये देखो, राइट क्लिक किया, ये स्ट्रोक, चाहे यहां लगा दो स्टूडेंट्स, या एडिट में जाके फिल करना है या स्ट्रोक लगाना है, बताओ। फिल से इसके इनसाइड फिल हो जाएगा, स्ट्रोक से इसकी बाउंड्री पे स्ट्रोक लग जाएगा। दो अलग अलग चीजें हैं। आपको सर दोनों ही लगा दें, अच्छा पहले फिल करते हैं, ये लो, ये फिल मैंने कर दिया। ओके, अब आप गए तो सर स्ट्रोक भी लगा दें, रेड कलर का 10 पिक्सल का आउटसाइड। ओके, ये लो, स्ट्रोक भी लग गया। कंट्रोल डी करके जरा देखो क्या हालात हैं स्क्रीन पे। जो एरिया आपने एक्टिव किया हुआ था उसके ऊपर स्ट्रोक भी लग गया, उसके अंदर फिल भी हो गया, जो बाउंड्री बनी थी उसके अंदर।
तो कभी अगर आप कंटेंट को इस तरह खुद से डिजाइन करना चाहो, लेआउट बनाना चाहो, तो ये भी एक तरीका है, इससे भी आप बना सकते हो। और ये जो मैंने आपको फिक्स साइज के बारे में बताया, दोबारा से देखिएगा, इसको मैं फ्लैट कर लेता हूँ, ये लो, दोबारा से देखो। आपने जब ये टूल लेते हो, आपके पास ऑप्शन होती हैं तीन। एक होती है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है जो मर्जी विड्थ हाइट कर दो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ, अगर आप फिक्स साइज लोगे तो साइज में आपको बताना पड़ेगा क्या विड्थ और क्या हाइट। विड्थ अगर आप कहते हो दो, और हाइट अगर आप कहते हो चार कर दो, चार कर देते हैं। अब याद रखना, जब कभी यहां पे आप इस टूल के साथ एक्शन करोगे, आपकी दो चौड़ाई में और चार लंबाई में ये बनेगा रेक्टेंगल, ये देखो। और अगर आप चाह रहे हैं पुराने के साथ नया भी ऐड हो, तो ये ऑप्शन को माइंड में रखना। अगर ये आपने टिक किया हुआ है, पिछली खत्म हो जाएगी। अभी ये टिक किया हुआ है, ये देखो, ये आपका एक कंटेंट बन गया। इधर भी बना दूं। जैसे जैसे आप बाउंड्रीज को कनेक्ट करते हो, वो उसको ऐड ऑन कर देता है उसके अंदर। अब ये आपका कंटेंट बन रहा है, ठीक है। ये इसको अब आप अगर फिल करोगे, फिल हो जाएगा। स्ट्रोक लगाओगे, स्ट्रोक लगा देगा। अगर आप कहोगे इसका आउटसाइड एरिया एक्टिव कर दो, राइट क्लिक करो, इनवर्स। अब आप पेंटिंग शुरू करो। सॉलिड ब्रश ले लेता हूँ, राउंड वाला, ये लो, बनाओ। इन्वर्स चूंकि किया हुआ है, सब पेंट होगा सिवाय उसके, क्योंकि आपने इन्वर्स कर दिया। ये वाइट बॉक्सेस जो हैं, ये आपके सिलेक्शन के वो एरिया था जिसको आपने इनएक्टिव किया इन्वर्स से। कंट्रोल टी करो, ये लो, देख रहे हो। सिलेक्शन टूल से आप बहुत सारा अपना कंटेंट बनाने में आपको हेल्प करता है। एक और चीज आपको बताता हूं, अंडू कर देते हैं, कंट्रोल डी, डिसलाइक कर देते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि ये तीसरी ऑप्शन भी सर बताएं, एक ऑप्शन तो हमें समझ आ गई, नाम है नॉर्मल, बाय डिफॉल्ट यही होती है। एक होती है फिक्स साइज, एक होती है फिक्स रेशो। फिक्स रेशो का मतलब आपने कितनी विड्थ रखनी है और कितनी हाइट रखनी है। मैं कहता हूं 1/2, मतलब जो विड्थ होगी उसका डबल हाइट होगी। अगर इसको आप कह रहे हो नहीं सर विड्थ डबल हो, इस हाइट को 1 कर दें, ये स्वैप कर दो, जितनी विड्थ होगी उसकी हाफ हाइट होगी। ये देखो, देख रहे हो, कम कर रहा हूं ज्यादा कर रहा हूं, रिस्पॉन्स मुझे कैसे मिल रहा है, 2 गुना विड्थ और 1 गुना हाइट। ये देख रहे हो, जहां भी बनाओगे ऐड कर दूं, ये देखो। ये फिक्स साइज नहीं है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस ऑप्शन। फिक्स साइज में क्या होता है, हमेशा फिक्स ही करता है, इसमें रेशो के साथ वो एक्शन करता है। कितना, 2/1। आगे तो सर आगे से 1/2 हो जाए, ये लो। बड़ा करो या छोटा करो, हो वही रहा है सिलेक्शन। अब इस सिलेक्शन के ऊपर एक्शन क्या करना बताओ। स्ट्रोक लगाना है, फिल करना है, ब्रश को लगा के आपने कुछ पेंट करना है, यू कैन डू एनीथिंग। ये है सिलेक्शन की डिफरेंट वेरिएशन। अगर मैं आपको कहूं कि यार ये सिलेक्शन में अगर मैं कुछ माइनस करना चाहूं, ऐड तो हो गया, कुछ माइनस करना चाहूं, माइनस होता है यहां से, इसका नाम है सब्ट्रैक्ट करना। करूं? अब सब्ट्रैक्ट मुझे बताओ कि खास रेशो के साथ करना है या इसको ओपन कर दिया जाए। ओपन कर दें सर, नॉर्मल कर दें, ये लो नॉर्मल। अब ये देखो, जितना एरिया मैं सिलेक्ट करने लगा हूं, ये आउट होने लगा सिलेक्शन से। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सिलेक्शन मैंने डिसेबल कर दी है। अब आपका सिलेक्शन कितनी है, जितना डॉटेड एरिया है वो सिलेक्शन है। इसका मतलब है बाद अगर आपको सिलेक्शन में आप उसको अपनी मर्जी से चेंज वेज करना हो, तो आपने तीन ऑप्शन को आपने इस्तेमाल करना है। नंबर वन, अगर तो ये आपने क्लिक किया हुआ है, तो याद रखना अगर कहीं भी क्लिक किया, पिछला गया। अगर आपने इसमें ऐड करना है करंट जो आपकी सिलेक्शंस हैं, तो ये ले लो। और अगर करंट सिलेक्शन में सबट्रैक्ट करना है, तो ये ले लो। सिलेक्शन निकल रही है, ये देखो।
ये भी कर दूं। अब कुछ भी, वो कह रहा है आपका कुछ भी सिलेक्शन में इस वक्त है ही कुछ नहीं, आपने कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब पहली ऑप्शन है न्यू सिलेक्शन, दूसरी ऑप्शन है इफ यू वांट टू ऐड इनटू सिलेक्शन, थर्ड ऑप्शन है इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, और एक और ऑप्शन है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। ये क्या करता है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन? मिसाल के तौर पे आपका एक मैंने रेक्टेंगुलर एरिया सेलेक्ट किया हुआ है, अब मैं इस ऑप्शन के साथ जाता हूं, इस ऑप्शन में जाके मैं इसमें इस ऑप्शन को चेंज करके इलिप्टिकल करके इस ऑप्शन को एक्टिव करके अब देखना क्या करता है। ये प्लस नहीं है, ये माइनस नहीं है, क्रॉस है। अब मैं एरिया ये सिलेक्ट करता हूं, उस जो कॉमन एरिया ना वो सेलेक्ट हो गया। ये देखो दोबारा, जो कॉमन एरिया ना दोनों में जो कॉमन है वो रह जाएगा, बाकी गायब। ये इसे बोलते हैं इंटरसेक्ट करना, ठीक है। दोबारा सुनिएगा, इंटरसेक्ट करने का तरीका, आपको यहां पे एक मून बनाना है, जरा गौर करना मैं क्या करने लगा हूं। एक मैंने गोल सा सर्कल बनाया, अब मैं एक काम करता हूं, एक और सर्कल बनाता हूं, लेकिन इसको ऑन करके इंटरसेक्ट निकालना है, दोनों का कॉमन एरिया निकालना है। अब यहां पे एक सर्कल बनाने शुरू करता हूं, माउस नहीं छोड़ना। ये देखो, ये सर्कल मैंने बना दिया, छोटा करना है बड़ा करना है जैसे करना है, माउस नहीं छोड़ना। अगर आप चाह रहे हो कि ये एरिया को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना हो वाइल यू मेकिंग और अटेम्प्टिंग सिलेक्शन, स्पेस बार से कर लेना, स्पेस बार से। अब मुझे कोई बता सकता है क्या बचेगा? जो दरमियान वाला पार्ट है वही है ना कॉमन, कॉमन या इंटरसेक्ट। अब आपने, ये मैंने स्पेस बार से कर रहा हूं, स्पेस बार से। अब ये नीचे वाला पार्ट दरमियान वाला, माउस पहले छोड़ना है स्टूडेंट्स, माउस पहले रिलीज करना है, स्पेस बार को बाद में। ये कॉमन एरिया आ गया। अब आपने इसका यूज क्या करना है, ये अब आपकी मर्जी है। आपने क्या यूज करना है, मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर इसमें फिल कर दे। फिल करने का तरीका, फिल करने का तरीका मैंने आसान सा बताया हुआ है, इसके ऊपर राइट क्लिक करो और फिल कर दो। आपको तो सर फिल नहीं स्ट्रोक लगाना है, ओके स्ट्रोक लगा लो। स्ट्रोक कितने पिक्सल का? 10 पिक्सल का। आउटसाइड, यस आउटसाइड, ओके ये लो, रेड कलर का स्ट्रोक लग चुका है, चेक कर लो कंट्रोल डी करके, ये लो स्ट्रोक लगा है। इसको आप मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये आपने एक गलती की, इसको आपने बैकग्राउंड लेयर पे डायरेक्ट पेंट कर दिया। अब अंडू करता हूं। आपको स्कूल में पता क्या करना चाहिए था, जब कभी इस तरह के कोई कंटेंट बनाना हो तो आपको नई लेयर पे बनाना चाहिए। नई लेयर ले लो। अब बात अगर आप कहते हो सर ये जो बन तो गया है इसको ऊपर नीचे करना, तो मैं क्या करूं? नहीं होगा, नई लेयर पे होता तो हो जाता, जैसे मैं करने लगा। ये देखो दोबारा से, ये मैंने एक राउंड सर्कल लगाया। अगर आप कहते हो सर राउंड ये जो सर्कल लगता है, क्या इसमें कोई हमारे पास ऑप्शन होती है कि एग्जैक्टली राउंड हो जाए? होती है। जब आप सर्कल को या एलिप्स को लेते हो, यहां पे भी आपके पास ऑप्शन होती है फिक्स साइज। फिक्स साइज क्लिक कर दो, कितने बाय कितने का लगाना है। अगर आप स्केल चेंज करना चाहो, पिक्सल आपको समझ नहीं आती, आप कहते हो सर इंचेस में मेजरमेंट, ये लो इंचेस में मेजरमेंट, ये लो। आप चाह रहे हो यहां पे 2 बाय 2 का स्क्वायर बने, 2 बाय 2, सॉरी 2 बाय 2 इंच का सर्कल बने। तो जब विड्थ और हाइट सेम होती है तो हमेशा सर्कल ही बनता है। जब विड्थ डिफरेंट हो हाइट डिफरेंट हो तो एलिप्स बनता है। डिफरेंट होगी तो इलिप्स ही बनेगा ना, जब सेम होगी तो विड्थ राइट ये गोल ही बनेगा। ये देखो क्लिक करता हूं और ये मैंने फिक्स साइज लिया हुआ है और सिलेक्शन में मैंने ये न्यू सिलेक्शन ऑन कर दी। जरा गौर करना, ये सर्कल बना है, जितने मर्जी बनाओ सर्कल। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना कि सिलेक्शन अगर आपने डिस्टर्ब नहीं करनी, विदाउट डिस्टर्बिंग यू नीड टू ऐड, देन गो विद सेकंड बटन। ये लो, जितने मर्जी बनाते जाओ, देख रहे हो? गोल, सर्कल, 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 सर्कल। और अगर आपने इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, गो विद दिस वन, सर्कल, सर्कल, सर्कल। ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है जनाब, उस एरिया में से सर्कल का 2 बाय 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये लो, ये एक कंटेंट आपका बन गया। यू नीड टू ऐड, देन गो विद दिस। ये देखो ऐड हो जा रहा है। और यू नीड टू सब्ट्रैक्ट, गो विद दिस। और आप कहते हो यार एक बड़ा स्ट्रक्चर सा बनता हुआ कुछ नजर आ रहा है,
इसको हम पेंट कर लेते हैं। पेंट करने के लिए ब्रश लो, अब पेंट कर डालो, ये लो। उस एरिया में पेंट हुआ जो आपने बड़ा खूबसूरती से रेडी किया है सर्कल को यूज करते हुए। कंट्रोल डी करो, ये लो जी, एक आर्ट वर्क आपका बन गया यूजिंग सिलेक्शन एंड ब्रश। दोबारा से सुनिए, और इसका फायदा क्या है अलग से लेयर पे बनाने का फायदा ये है जनाब, इसको अगर मैं मूव करता हूं ना, मूव करने में आसान, जहां मर्जी, अगर ये उस लेयर पे होता, मैं अगर कहूं कि यार एक काम करो इसकी सेम कॉपी निकाल लेते हैं, ये लो ऑल्ट के साथ। ये देख रहे हो, आप ये 4 लेयर्स की मैंने प्लेसमेंट कर दी बहुत सुकून से। आप बड़े आराम से काम कर सकते हो, सिलेक्शंस को इस्तेमाल करके बहुत खूबसूरत सा कंटेंट लेआउट बना सकते हो। दोबारा से सुनो, मैंने आपको दोबारा से ये देखिएगा, सबको सिलेक्ट किया डिलीट करके, दोबारा से मैं आपको एक और काम करके दिखाता हूँ। इसका मतलब है सिलेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। रेक्टेंगल, इलिप्टिकल, और मैं आपको अगर इलिप्टिकल की बात करूं, उम्मीद है ये 4 बटन में फर्क क्या आपको पता चल गया होगा। If you want to make new selection, go with this. If you want to add into selection, go with second button. If you want to subtract from selection, मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर एक मून बना देते हैं, ये लो, ये गोल मून बन गया। अब आप कहते हो सर गोल मून तो बन गया, अब आप एक काम करें, इसमें से मुझे मून का कुछ पार्ट्स सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, सिलेक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करना है, ये थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लिक करो और यहां पे जरा बना लो, क्लिक करके बना लो, माउस बटन नहीं छोड़ना। ये बन गया। अब आपने स्पेस बार से उस एरिया पे जाओ, और याद रखना इसने सब्ट्रैक्ट करने लगा है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो हिस्सा रह जाएगा जो आपका लेफ्ट साइड पे है, और इसको पेंट करना है, पेंट कर लो। कलर डालना है, कलर डाल दो, लाइक यू वांट टू पेंट कलर, कोई भी कलर जो भी आप पेंट करना चाहो, ब्रश लो, कलर लो, और आप इसके अंदर स्ट्रोक को, कलर को पुट कर दो लाइक दिस। ये देखो, जब हो गया कंट्रोल डी करो, ये लो, विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शंस, ऑप्शंस, सेटिंग, ये आपको करने में काफी मदद देता है। उम्मीद करता हूं आपको सिलेक्शन से कुछ बनाना आ जाएगा। आज के दिन से अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, सिलेक्शन से बहुत कुछ आप बना सकते हो। अगर आप बनाने में इंटरेस्टेड हो तो ये टूल्स आपके वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स। और मैं उम्मीद करता हूं, मुझे अब आपने बताना है कि क्या आपको इन ऑप्शंस का फर्क समझ आया, कि ये कब लेते हैं, ये कब लेते हैं सब्ट्रैक्ट, ये कब लेते हैं ऐड, ये लेते हैं सब्ट्रैक्ट, ये होता है कॉमन एरिया निकालने के लिए। ये आप इस तरह से इस्तेमाल करते हो। बाकी इन तीनों में फर्क मैंने आपको बता दिया, नॉर्मल रेल, फिक्स रेशो, फिक्स साइज, ये हो गया। अब आ जाओ एक और चीज पे मैं आपको जो बताना चाहूंगा। आप अगर चौथी ऑप्शन पे तरफ चले जाओ, चौथी ऑप्शन का नाम होता है सिंगल रो। सिंगल रो, सिंगल कॉलम, सिंगल रो। देखिएगा मैं क्या करता हूं, सिंगल रो क्लिक करो, नई लेयर बना लो, नई लेयर के ऊपर मैं सिंगल रोज, ये देखो, क्लिक करो, ये सिंगल रो आ गई। सिर्फ एक पिक्सल की रो सेलेक्ट हुई है, जूम करके देख लो, सिलेक्शन हुई है जनाब, बड़ी बारीक सी, बारीक कितनी, कितनी की बारीक, एक रो, एक रो के बराबर ये आपकी सिलेक्शन एक्टिव हुई है। रेक्टेंगुलर नहीं, सर्कल नहीं, एक रो, एक रो की सिलेक्शन हुई है। मैं इसलिए करीब करके दिखाया, परे करता हूं इसको ऑल्ट के साथ। अब आपको सर इसका करना क्या है, अभी कुछ करते हैं। अब वो यहां पे पड़ी हुई है सिलेक्शन, खत्म नहीं हुई, आपको दिख नहीं रही, थोड़ा सा स्क्रॉल, इसको ऐसे आगे पीछे करोगे तो ये नजर आ जाएगी, ये देखो। अब आप ये सिलेक्शन रखना चाह रहे हो और आगे आपने रो वाइज सिलेक्शन करनी, कोई अच्छा सा फ्रेम बनाना है, ये देखो, ऐड सिलेक्शन। चेक कीजिएगा मैं क्या करने लगा हूं। पूरे पेज को मैं सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आप गौर से देखो कि मैं करने क्या लगा हूं, इससे हम किस तरह का कंटेंट बना सकते हैं। ये देखो, ये पेज है, फुल आपको पेज नजर आ रहा है। ये मैंने ऑन किया, रो, सिंगल रो मार्की टूल, ये सिलेक्शन करता है सिंगल पिक्सल की, हॉरिजॉन्टल की, सिंगल पिक्सल की, और आपने ऐड करवाना है। ये लो, ये देखो, थोड़े थोड़े फासले पे मैं ये लगा दी लाइन,
आपको दिखाता हूं अभी। ये सारी लग रही हैं। पिछली अगर आपको नजर नहीं आ रही, कोई टेंशन नहीं, लग रही हैं सारी, सब बनेगी यहां पे। ये देखो, थोड़ा सा आप इसको यहां पे, अभी आपको मैं दिखाऊं कि सिलेक्शन बनी हुई है। अब आपको अगर सर सिलेक्शन अगर बनी हुई है, तो जरा हम ब्रश को लगाते हैं इसके ऊपर, जरा पेंट करते हैं। लेकिन पेंट करने से पहले मैं एक और काम करके दिखाता हूं। मैं सिलेक्शन वर्टिकल भी करता हूं, सिंगल रो। ये देखना, ऊपर देखना, ये और कहीं ऑन ना हो, वरना पिछली सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगी। ये ऑन करना है, ये चेक करो। अब आप एक काम करते हैं, इसके ऊपर ना हम रेड पेंट कर देते हैं ब्रश के साथ। अभी आपको सारा नजर आएगा, जो मैंने सिलेक्शन की है सारी नजर आएगी आपको। पेंट करता हूं। किसके अंदर पेंट हो रहा है? जो सिलेक्शन है, चेक करो। ये आपको छोटे छोटे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो आपने सिलेक्शन किए पेंट हो गई ना, क्योंकि ये एक्टिव थी, सिलेक्शन एक्टिव थी। और थोड़ा जूम करके देख लो, ये सिलेक्शन के अंदर पेंट किया हुआ है, ये देखो। हर एक रो में, हर एक कॉलम में पेंट हो गया, क्योंकि वो एक्टिव है। अब मैं काम करता हूं, अंडू करता हूं। काफी दफा करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्रश के स्ट्रोक लगा दिए। कोई बात नहीं, मैं आपको एक काम करके दिखाता हूं। ये सारी एक्टिव सी मैं अंडू करता हूं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अच्छा, ये देखिएगा, दोबारा से देखिएगा। मैं जल्दी जल्दी अब करूंगा, आपको एक छोटी सी चीज करके दिखानी है। ये देखिएगा, सिलेक्शन ली, हॉरिजॉन्टल करनी है या वर्टिकल? पहले वर्टिकल कर लेते हैं। ये देखो, लेयर न्यू ले ली, ये इसमें मैं सिलेक्शन करते जा रहा हूं। हॉरिजॉन्टल भी करनी है, ओके। ऊपर देखना ये ऐड वाला ऑन हो, वरना पिछली गई। ये जो मैं यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपको छोटी छोटी ग्रिड्स नजर आ रही हैं, ये आपकी सिलेक्शंस हो रही हैं। अच्छा, एक काम करता हूं, दरमियान में से सिलेक्शन निकाल देता हूं, गोल। गोल ली, और ये सब ट्रैक करने लगा। और इसको मैं रेशो नॉर्मल करने लगा, तो थोड़ा ज्यादा एरिया सब ट्रैक करना था मैंने। ये लो, जरा चेक करना, जो एरिया आपका इसमें आ गया वो निकल गया सिलेक्शन से, क्योंकि आपने सब्ट्रैक्ट ऊपर ऑन किया। अब आप इसको जरा पेंट करके देखो। ब्रश का साइज बड़ा कर लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। चेक करो, दरमियान वाले एरिया में क्यों नहीं पेंट हुआ? क्योंकि वो आपने सिलेक्शन में से आउट कर दिया। चेक कर लो करीब करके इसको, ऑर्डर के साथ करीब करके इसको देख लो। सिलेक्शन स्टिल इज ऑन, सिलेक्शन अभी खत्म नहीं हुई। आप कहते सर एक काम करें, ये जो लाइनें हैं थोड़ी थिक करते हैं, लाइनों को थोड़ा सा थिक करते हैं। सिलेक्शन इज स्टिल ऑन, चेक करो, क्लोजअप देखो, ये देखो, सिलेक्शन तो हुई नहीं है। अब आप एक काम करो, एडिट में जाओ, स्ट्रोक को भी लगा दो। हम यहां पे स्ट्रोक लगा देते हैं कोई 30 पिक्सल का, आउटसाइड। आई कि नहीं आई? लाइनें लगी हुई हैं, सिलेक्शन हुई भी तो हो रही है, स्ट्रोक उसका। आप कहते सर थोड़ा कम कर दें, ओके, 10 कर देते हैं पिक्सल उसका, 10 कर देते हैं। अंडू करो, कुछ ज्यादा ही मैंने स्ट्रोक को हाई कर दिया। एडिट में जाओ, स्ट्रोक को मैंने 10, कलर बदल देते हैं, हम ब्लू कर लेते हैं। चेक करो, इस तरह आप अपने ग्रिड वाइज भी सिलेक्शन कर सकते हो। ये देख रहे हो, दरम्यान वाला एरिया क्यों नहीं पेंट हुआ? क्योंकि सिलेक्शन में हमने आउट कर दिया था उसको, सर्कल को। इसका मतलब है ये वो टूल्स हैं जिससे आप अपने कैनवस के ऊपर सिलेक्शंस बना सकते हो। और सिलेक्शन बना के उसमें ब्रश लगाना है,
स्टोक करना है या उसके अंदर फिल करना है, ये आपकी मर्जी होती है। ठीक है। और इस तरह आप अपने अच्छे से लेआउट्स बनाने में आपको हेल्प करता है। अब ये तो मैंने आपको सिंपल तो बता दी। अब मैं एक काम करने लगा हूं। अब जरा इसको इमेज के ऊपर भी परफॉर्म करके देखते हैं। अभी तक मैंने बिल्कुल फ्लैट कैनवस के ऊपर, न्यू लेयर के ऊपर कुछ भी नहीं था। मैंने उसको पेंटिंग मकसद के लिए, ब्रश के लिए, या उसके वेट बढ़ा के उसको काम करने के लिए आपको करवा दिया। अब मैं आपको एक और चीज करवाने लगा हूं। ये देखिएगा, डिलीट करता हूं इसको। काम ये करते हैं, मैं आपको ब्रश का एक बहुत जबरदस्त इस्तेमाल बताने लगा हूं। ये बटरफ्लाई ब्रश की हम क्योंकि बार बार डिस्कस कर रहे हैं, इस टूल का इस ऑप्शन को भी देख लो। क्या करते हैं ये ऑप्शन? मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हो यहाँ पे खूबसूरत सा कोई डिजाइन बनाना, और डिजाइन बनाने वक्त मैं आपको एक काम करके दिखाता हूँ। मैं सिलेक्शन बनाता हूँ पहले गोल, बड़ी वाली। ये लो, न्यू सिलेक्शन। गोल अगर नहीं बन रही तो याद रखना स्टूडेंट्स, आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट से गोल बनती है। ठीक है। ये गोल सिलेक्शन मैंने बना दी। अब इस सिलेक्शन को बनाने के बाद इसमें से दरमियान वाला पोर्शन में निकालना चाह रहा हूं, तो यू नीड टू सब्ट्रैक्ट। ये सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करो और यहां पे आ जाओ। और यहां पे आके दरमियान वाला पोर्शन मैं खत्म करने लगा हूं। ये अगर आप कह रहे हो कि सर ये दरमियान में नहीं है, दरमियान में ले जाएं इसको, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहां पे स्पेस बार प्रेस करना पड़ेगा। ये दरमियान में आ गया। माउस छोड़ने लगा हूं, ऑल्ट छोड़ने लगा हूं। आपका सेंटर वाला पार्ट जो है वो बीच में से निकल गया। अगर आपको नहीं समझ आई दोबारा से देखो, कंट्रोल डी करता हूं, डी सिलेक्ट। कंट्रोल डी से सब कुछ खत्म हो जाता है। मैंने न्यू लेयर नहीं बनाई थी, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको डी सिलेक्ट किया। मुझे ये न्यू लेयर पे करना था। न्यू लेयर पे गए, यहाँ पे वही काम मैं दोबारा करने लगा हूं। ये देखिएगा, एक नई एरिया बनाया। गोल करना है, शिफ्ट प्रेस कर दो। ये हो गया राउंड एरिया। अब मैं आपको एक चीज करके दिखाने लगा हूं। इस पोर्शन, सॉरी, ऊपर देख लेना ऐड है या न्यू है, ये जरा देख लेना। सब्ट्रैक्ट नहीं करना था मैंने, इसमें ऐड करना है। ये देखो, एक राउंड एरिया बना, माउस छोड़ दिया, ये सिलेक्शन हो गई। मैं अगर आपको कहूं कि सेंटर में से एक एरिया निकाल दो, तो आप इसी को लोगे, सब्ट्रैक्ट को क्लिक करोगे, ये सब्ट्रैक्ट, और यहां पे एक सर्कल बना लो। गोल करना है, शिफ्ट प्रेस कर दो, कर दिया। अब आप स्पेस बार प्रेस कर दो, इसको दरमियान में ले आओ। दरमियान में ला के ये मैं निकालने लगा हूं। ये गया। अब आप याद रखना, अगर आपसे कहा जाए कि कौन सा एरिया सिलेक्ट है, आपको सर दरमियान वाला सिलेक्ट नहीं है, सिर्फ ये वाला एरिया एक्टिव है। बाहर भी नहीं है, सिर्फ ये वाला एरिया जहां पे माउस को मैं रोटेट कर रहा हूं ना, ये एक्टिव है, क्योंकि आपने सेंटर वाले एरिया को माइनस कर दिया है। अब मैं आपको अगर कहूं कि यहाँ पे कोई अच्छा सा डिजाइन बना दो और उसमें सिमेट्री आए, खूबसूरती आए, सिमेट्री आए, मैं आपको एक चीज करवाने लगा। ब्रश टूल लो। अगर आपको सिमेट्री लानी है तो ये ले लो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। अब आपको सर इससे होना क्या लगा है, बड़ा जबरदस्त किस्म का एक डिजाइन बनेगा। अब आपने इनमें से कौन सी लाइक करते हो? वर्टिकल सिमेट्री, मतलब ये आप देख रहे हो चेहरा, सिमेट्री है। नोज के सेंटर में इधर और इधर आपका फेस सेम है, इसे बोलते हैं सिमेट्री। इसका मतलब अगर आप ब्रश का एक चीज इधर बनाओगे लेफ्ट पे, तो राइट पे बन जाएगी, राइट पे बनाओगे तो लेफ्ट पे खुद ही बना देगा, ऑटोमेटिक। इसे बोलते हैं सिमेट्री क्रिएट करना। अब वर्टिकल सिमेट्री लेनी है या हॉरिजॉन्टली सिमेट्री लेनी है, या डायगोनल लेनी है, या, चलो मैं पहले वर्टिकल लगाता हूं। ये देखो, वर्टिकल लिखाते ही ये आपकी लाइन दरमियान में आ गई। इस लाइन को अगर आप थोड़ा दाएं बाएं करना चाहो, आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने यहां पे रख दिया दरमियान में। अब याद रखना, अगर मैं ब्रश यूज करता हूं, इधर जो भी बनाऊंगा सेकंड साइड पे खुद ही बनेगा। ये कितनी मजे की चीज है, चेक करना। साइज और छोटा कर लेता हूं, चेक कीजिएगा। इसके अंदर क्यों नहीं चल रहा ब्रश? क्योंकि ये सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन के अंदर ही चलेगा ब्रश, यू क्योंकि आपने आउट कर दिया था सिलेक्शन से, इसलिए निकल गया। और छोटा करते हैं साइज, चेंज करते हैं ब्रश का कलर। एक साइड आप बनाओगे, दूसरी वो बनाएगा। एक मैं क्लिक करता हूं यहां पे, ये देखो, एक इधर क्लिक करता हूं,
एक इधर क्लिक करता हूँ, एक इधर क्लिक करता हूँ। देख रहे हो कि जो एक साइड पे बन रहा है, दूसरी साइड पे उसका पैरेलल वर्जन खुद ही बना रहा है। ये है सिमेट्री के लिए। ब्रश के साथ इसको आप यूज कर सकते हो। काम क्या है कि एक तरफ आपने करना है, दूसरी तरफ ये देखो, मैं यहां पे लाइनें लगाता हूं शेप के साथ। चेक कीजिएगा। देख रहे हो, जो भी बनाओगे वो दोनों साइड पे इक्वली बनता जाएगा। तो ये एक जबरदस्त किस्म का ऑप्शन होती है। ये जब कर लिया, कंट्रोल डी करो, ये आपका कंटेंट रेडी हो गया। और आप सिमेट्रिकल ऑप्शन को साइड पे क्लिक करो। वो लाइन वक्ती तौर पे इसलिए डिवीजन बन गई थी कि आप एक तरफ आप बनाओ, दूसरा ये खुद कंप्लीट करे। बहुत खूबसूरत आप इसमें कंटेंट पर बना सकते हो। दोबारा देखिएगा, कंट्रोल जेड करता हूं, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इसका। ये देखो, अंडू कर रहा हूँ। सिलेक्शन के ऊपर मैं दोबारा से एक्शन करना चाह रहा हूं विद अ डिफरेंट वे। मैं अब आपको इस ब्रश टूल का सिमेट्री ऑप्शन, ये ब्रश के साथ ही होती है ऑप्शन, ब्रश के बगैर ये नहीं चलेगी। ब्रश को टूल लेना, यहां पे जाना। अब आपको एक और ऑप्शन करवाने लगा हूं, रेडियल। चेक कीजिएगा, रेडियल में कितनी रेडियल लाइंस लगानी है। कि मिनिमम होती है इसकी 2, मैक्सिमम होती है इसकी 12। मैं लगाता हूं दरमियान में 5 ही रखते हैं। और ये देखो, इसको सेटरेट कर लो इसमें। अब आप याद रखना, एक जगह आपने काम करना है, बाकी 4 जगह खुद करेगा। चेक करो। और ब्रश कोई भी हो सकता है। आपका कंटेंट बनता जाएगा, आपका कंटेंट रेडी हो जाएगा। कंट्रोल डी करो। यू वांट टू पुट समथिंग लाइक एच बिटवीन, ये लो, कुछ भी, एनीथिंग। यू कैन राइट एनीथिंग, यू कैन मेक एनीथिंग। ये लो। उर्दू ऑन की हुई है, उर्दू आ गई, कोई मसला नहीं। डिलीट करके इंग्लिश लिखनी है, इंग्लिश लिख देते हैं। उर्दू क्यों आई है? क्योंकि आपने यहाँ पे उर्दू का कीबोर्ड ऑन किया हुआ है, जो मैंने वीकेंड पे आपको करवा दिया था। ये उर्दू आ गई है, इंग्लिश लिखनी है, ये यहाँ पे जाओ, या इंग्लिश ले लो। और यू नीड टू टाइप एच हियर, ओके, कैपिटल एच, ये लो। यू वांट टू चेंज साइज, ओके, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, शिफ्ट ऑल्ट। कुछ भी बना सकते हो, यू कैन मेक एनीथिंग। अब वो बना किस तरह है? सिमेट्रिकल ब्रश, ब्रश के साथ सिलेक्शन ऑन करके अंडू करता हूं। दोबारा देखिएगा, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। अगर आप चाहो तो आपने ब्रश टूल को लो, सिलेक्शन के ऊपर वो एक्शन कर दो, सिलेक्शन करना है। और अगर आप कहते हो सर ये तो आपने एक चीज बताई है, कोई और भी वैरायटी है, यस, एक और है, मंडाला। एक होता है रेडियल, एक होता है मंडाला। मंडाला पे क्लिक करो। आप यहाँ पे 3 से लेके 10 तक जा सकते हो। 10 लगा दो, ये लो। इसके ऊपर जरा सेट वेट करो। ये देखिएगा, आपने 2 टूल इस्तेमाल होते हैं स्टूडेंट्स। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ब्रश के अलावा कोई और टूल चल सकता है? यस, वो है टूल का नाम पेंसिल। पेंसिल के साथ डिजाइन अपना कंप्लीट करो। ये लो, चेक कीजिएगा, मैं सेंटर पॉइंट से लगाता हूं लाइन। जो एक्शन कर रहा हूं वो आपका, गौर करो स्टूडेंट, आपका स्क्रीन के ऊपर वो डिजाइन बनना शुरू हो गया। आपको नजर इसलिए नहीं आ रहा, पेंसिल की निब बड़ी होती है लाइट सी, इसलिए मैं ब्रश से काम करता हूँ। सिर्फ 2 टूल याद रखना, इस पे चलेंगे, एक ब्रश, एक पेंसिल, तीसरा कोई नहीं। ये देखिएगा, और पतला कर देता हूं, चेक कीजिएगा। डिजाइन बन रहा है।
और आपने सिर्फ एक जगह पे आपने बनाना है, दूसरी जगह पे वो खुद बना देगा। सिर्फ एक जगह पे आपने क्लिक करना है, बाकी 10 जगह पे वो खुद क्लिक कर देगा। ये अब आपकी मर्जी है कि किस एरिया में आप क्लिक करते हो। एक जगह आपने क्लिक करना है या क्लिक बस ड्रैग करना है, बाकी एरिया वो खुद फिल कर देगा। ये देखो, बेहतरीन कंटेंट बनता हुआ आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। और किसी टाइम पे भी अगर आप चाहो, आप अगर चाहो अरेज भी कर सकते हो अरेजर से। आप कहते हो सर बन तो गया, ये कुछ सही नहीं बना, कुछ इसमें से निकालना चाह रहा हूं मैं। निकालने के लिए हमेशा याद रखना, ब्रश लगाने के लिए होता है, अरेजर खत्म करने के लिए होता है। ये अरेजर बराबर में पड़ा हुआ है। अरेजर लो, और जितना आपने इरेजर का साइज सेट करना है करो, और जो निकालना निकाल दो। ये देखो निकल गया ना। ये लो, ये लो, ये लो, एवरीथिंग इज गॉन। ब्रश से बनेगा, अरेजर से खत्म होगा। और आपने जितना सिमेट्रिकल लाइन लगानी है, 5 लगानी है, 10 लगानी है, वो लगाओ। लगाने के बाद ब्रश पे क्लिक करो, और यहाँ पे आके अपने डिज़ाइन को, कंटेंट को बनाना शुरू कर दो। आपको सर इसमें तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के एनिमल्स वगैरह भी पड़े होते हैं, क्या वो भी लग सकते हैं? यस। आप ब्रश क्या वो ले लो सेटिंग, यहाँ जाओ ब्रश सेटिंग में। ब्रश सेटिंग में अच्छे से ब्रशेस यहाँ से ले लो। मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर मुझे यहाँ पे ब्रश में एनिमल नहीं है, इसमें ब्रश में एनिमल ब्रश मैंने डाउनलोड नहीं किया। अभी कर लेते हैं 1 सेकंड में। जिसने वो लेक्चर मिस किया है उसकी रिवीजन भी हो जाएगा। 1 मिनट में मैं आपको ब्रश को डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। ब्रश डाउनलोड करने के लिए अच्छी जो चीज़ होती है, अच्छी वेबसाइट है, वेबसाइट को आप जाओ। अभी मैं थोड़ी देर में आपको ब्रश का कंटेंट तो बनाना सिखा दिया, अब मैं आपको इमेज के ऊपर इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये आपको बताता हूँ। ले लीजिए ब्रश, ये इमेजेस के लिए अच्छी रिसोर्सेज हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जहाँ तक ब्रश का ताल्लुक है, शेप्स का ताल्लुक है, उसके लिए एक वेबसाइट मैंने बताई थी, दोबारा से देख लो। माई फोटोशॉप ब्रशेस, ये ले लो। यहाँ से मैं एनिमल्स के ब्रशेस लेके आने हैं, सिर्फ मैं आपको दिखाना है एनिमल्स के ब्रशेस मुझे लेके आने हैं। ये ब्रश है, ये ब्रशेस आ जाएंगे। ये मैंने वीकेंड पे लेक्चर करवाया था, ब्रशेस, पैटर्न और शेप्स का। ये तीनों इधर मौजूद हैं। अच्छे इमेजेस भी कलेक्शन मौजूद है। आपके पास बनी बनाई फोटोशॉप के डॉक्यूमेंट भी पड़े हुए हैं, आप इनको जरूर इस्तेमाल करके देखना। आपका बहुत सारा काम आपको करना आ जाएगा। ब्रशेस में जाओ, आपको यहाँ पे एनिमल ब्रशेस चाहिए। एनिमल, एनिमल, ये लो। आपको ब्रश लेके आने हैं। ये देखो कितने सारे ब्रशेस, कितने ज़बरदस्त किस्म के ब्रशेस मौजूद हैं। आप जस्ट इसको डाउनलोड करो। ये लो, ये डाउनलोड हो गए। डाउनलोड करने के बाद इसे इस्तेमाल कर लो। फोटोशॉप में जाओ, लेकिन उसमें जाने से पहले एक काम करो, डाउनलोड के फोल्डर में जाके इन ब्रशेस को एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट टू, उसी नाम से जो नाम ये है, सेम सेम, ये आ गया। और इसमें एक्सटेंशन होगी ABR। ये देखो, ये ABR फाइल है, एब्स्ट्रैक्ट ब्रशेस, ये एडोबी ब्रशेस, ये आ गए। अब आप फोटोशॉप में जाके अगर कोई चीज़ मिस कर रहे थे, मुझे अपना कंटेंट बनाना था और इसके अंदर लगाना था, ब्रश मुझे नहीं मिल रहा था, ब्रश को मैंने डाउनलोड कर लिया। अब ब्रश अगर आपके डाउनलोड हो जाएं, तो अब आपने इसको कनेक्ट कैसे करना है ब्रशेस को। ब्रशेस को कनेक्ट करने के लिए आपने ब्रशेस पे क्लिक करना है। ये आइकन आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपके बर्ड्स के ब्रशेस मिसिंग है। आप चाह रहे हो यहाँ पे, मैंने लास्ट टाइम साइज स्पाइडर के ब्रशेस ऑन किए थे, आज मुझे यहाँ पे ब्रशेस जो हैं एनिमल्स के चाहिए। ये लो, इंपोर्ट करो। पहले डाउनलोड करो, एक्सट्रैक्ट करो, फिर इंपोर्ट करो। ये आ गए, और इसको मैं अब अपने इस्तेमाल में लाऊंगा। ये लो, ये ब्रशेस की लिस्ट यहाँ पे आपकी आ गई है। ये देखो, ये सबसे नीचे देखो, ये वो ब्रशेस हैं जो अभी मैंने डाउनलोड किए। और आप कहोगे सर ये पता नहीं क्या बना हुआ है। कुछ नहीं बना हुआ, ये कोई ना कोई एनिमल है। अगर आपको एनिमल की पहचान नहीं हो रही, तो आप ब्रश सेटिंग में जाके यहां से स्पेस बढ़ा के देखें। ये ब्रश,
और भी हैं, ये देखो। कैंगरू लेना है, ये लो। एलिफेंट लेना है, ये लो। स्पेस बढ़ा के देख लिया अगर वो है क्या। और अगर आपने इसको पेंट करना है, ये लो, यहाँ आ जाओ, साइड पे करो, ये लो पेंट। साइज छोटा कर लेते हैं, चेक कीजिएगा। अब आपने एक जगह लगाना है, बाकी तीन जगह, बाकी 9 जगह खुद ही आएगा। कनेक्ट हो रहा है। और साइज छोटा कर। ये आपका ब्रश जो है, वो एनिमल ब्रश जो आपने सिलेक्ट किया है वो पेंट हो रहा है। ठीक है। वेट ज्यादा है, वेट आप कम कर लो, ब्रश का स्ट्रोक कम करके लगा लो। अगर आपने चेंज करना है, आप यहाँ पे लिस्ट में जाओ और ब्रश को यहाँ नहीं पाओ तो ये ब्रशेस में जाओ, यहाँ से चेंज कर लो। ये काफी सारे ब्रशेस आपको मिलेंगे। आपने जस्ट ब्रश को क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद स्पेसिंग देनी है। ज्यादा दे दो ताकि आपको यहाँ पे प्ले करने में आसानी हो। ये देखो, साइज छोटा कर लो। ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपका एक ब्रश लगाया और फेस ऑफ कर रहा है दूसरे के साथ, क्योंकि इसने यही करना है। रेडियल के इफेक्ट डिफरेंट होते हैं, अगर वर्टिकल लगाओगे तो वो आमने सामने आ जाएंगे दो। एक आपने करना है, दूसरा वो आपके लिए खुद करेगा। उसका फ्लिप वर्जन दूसरी तरफ वो देखो ले आए, और सब आपके पेंट हो गए। इस तरह आप ब्रशेस को और जिस जगह लगाओगे उसके मुताबिक वो पेंट कर देगा। ये देखो, ये डिजाइन बन रहा है ब्रश को इस्तेमाल करके। छोटा करता हूँ और ये देखो। और अगर आप यहाँ पे, इसके अंदर क्यों नहीं हो रहा, इसके अंदर इसलिए नहीं हो रहा कि ये सिलेक्शन से आउट कर दिया था आपने गोल बना के, इसलिए नहीं हो रहा। और इस तरह जब आपका काम हो गया तो आप डिसलेक्ट करो। डिसलेक्ट करने का तरीका, मूव टूल पे क्लिक करो और साइड पे क्लिक कर दो। और ये सिलेक्शन को कैंसिल करने का तरीका, कंट्रोल D। दैट्स इट। और ये देखो, एक खूबसूरत सा सेंटर में आपका कंटेंट आपका बन गया। ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे जो भी आपने देना है दे दो। You want to change the size, font, you can do it anytime. सेंटर लाइन, ओके, डन। ये लो। तो बताने का मतलब ये है कि आप जब चाहो इसको आप इस्तेमाल करके, ये हो गया डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेआउट्स बनाना इसमें आसान हो जाता है। अब आ जाओ हमारा आखिरी 20 मिनट में, 25 मिनट में मैंने इमेज के ऊपर काम कैसे करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप या तो यहाँ पे मुझे कुछ इमेजेस को प्लेस करना है। अब मैं इमेजेस को प्लेस करके दिखाता हूँ। और ये लेयर पे अलग है, आपके लिए बड़ा आसान है इसको आगे पीछे करना। मूव कर लो, कॉपी निकालनी है और के साथ निकाल लो। अब यहां पे आपने डिफरेंट मॉडल्स को पुट करना है। ठीक है। अब लाजमत है, आप इमेजेस ओपन करोगे तो उसको आपने किस तरह यहाँ पे आपने उसको प्ले करना है। इमेज को यहाँ पे मैं 4-5 इमेजेस ओपन करने लगा हूं। मैं अब आपको सिलेक्शन टूल का एक और इस्तेमाल करके दिखाना। इमेजेस कोई 3-4 मैं ले आता हूँ, फुल फ्लैज इमेजेस होंगे। उसमें से हमने किस तरह उसको निकालना है। ठीक है। उसको किस तरह निकालना है यूजिंग दीज टूल्स। अब हर एक का इस्तेमाल डिफरेंट डिफरेंट है। आपको मैं 10 टूल्स के बारे में बताऊंगा, अभी मैंने 4 बताए हैं, बाकी नीचे और भी 6 और पड़े हैं। तो ये आपके पास 10 हो जाएंगे अभी कंप्लीट। तो इमेजेस लेके आते हैं और अब आपको मैं वो सर्कमस्टांसेस बनाता हूँ जिसमें से फिर आपको मैं उसका यूज करना सिखाऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। मिसाल के तौर पे ये आपके पास कुछ इमेजेस हैं, डिफरेंट इमेजेस हैं, डिफरेंट पोजीशन के ऊपर हैं। आप उसको किस तरह अपने कैनवस या आप आर्टबोर्ड के ऊपर लेके आओगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ मॉडल्स, यहाँ पे ये इमेजेस हैं, ये देखो। ये एक इमेज है, दूसरा इमेज ये है। दो कर लिए सिलेक्ट।
तीसरा इमेज ये, 3 कर लिए सिलेक्ट। चौथा इमेज ये, पांचवा इमेज ये 5 इमेज, और छठा ये 6 इमेज मैंने सेलेक्ट किए। इनको जरा जाके सिलेक्शंस बना के आपको कैनवस को पुट करना सिखाता हूं, जो कि असल काम है फोटोशॉप का। ये देखो, इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, फोटोशॉप में गए, यहां नहीं पुट करना, यहां नहीं करना, क्योंकि आपने इसके अंदर एडिटिंग करनी है, अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करना है। तो यहां ओपन करो, अलग से फाइल, 6 फाइलें ओपन होंगी। ये हो रही है ओपन एक एक करके। अब मैं आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी टूल्स की, अवेयरनेस भी आपको हो जाएगी कि किस टूल को किस तरह आपने इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को बनाना है। सबसे पहले हम चलते हैं पहले इमेज की तरफ, और हर एक को डिफरेंट एंगल से हम देखते हैं। और अगर आपको ये फाइलें जो आपको दिख रही हैं टॉप पे कितनी हैं, यहां से देख लो। ये साइड पे आपको डबल एरो नजर आएगा। अगर आप 5-6 डॉक्यूमेंट ओपन कर लो ना, तो आपको समझ नहीं आती इस वक्त कहाँ पे है और कहाँ जाना है। यहाँ क्लिक करो, ये आपकी वो पहली फाइल है जिसके अंदर मैंने डिजाइन बनाया था। आपने दूसरी फाइल में जाना है, दूसरी ये है। वैसे ये बराबर में इधर भी है, इधर से क्लिक कर दो या यहां से चले जाओ, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे चले जाओ। ये मॉडल है। अब आप कह रहे हो कि सर ये पूरी मॉडल को वहां पे मूव करना है, मसला ही कोई नहीं मूव करना। मूव टूल अवेलेबल है, ड्रैग करके ले जाओ, यहां पे ड्रॉप कर दो। पूरा इमेज लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अंडू कर देता हूं। मुझे इसमें से सिर्फ मॉडल को पिक करना है, और बड़े अच्छे तरीके से पिक करना है। अब यहां पे ये देखो, अब इसको पिक करने का तरीका, अगर तो आपको इसमें से रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ कंटेंट चाहिए लाइक दिस, ये सिलेक्शन की। मूव ये सिलेक्शन करने के लिए होता है, मूव के लिए मूव ही होता है। बाद का स्टूडेंट इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसी के मूव करने की कोशिश करते हैं, नहीं। जिस टूल का काम है उसी से काम लो, मूव। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे वो भी ठीक है, मैं दोनों तरह करके दिखा देता हूं। एक तरीका ये होता है, इसको कॉपी कर लो और यहां पे पेस्ट कर दो। जितना किया था उतना आ गया। लेकिन आप इससे जो है सेटिस्फाइड नहीं होते। आप कहते हैं सर मॉडल को सिलेक्ट करना था, ये इस तरह मुझे नहीं चाहिए। चले, हो गया, कंट्रोल टी करके इसको जरा साइड पे रख देता हूं। कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है, और इसको मैं अभी फिलहाल यहां रख देता हूं। ये सिलेक्शन से मुझे इत्तेफाक नहीं है। दोबारा देखो, सिलेक्शन को कैंसिल करने का तरीका एक ही होता है, कंट्रोल डी। जो भूल जाए वो सिलेक्ट मेन्यू में यहां से जान ले, कंट्रोल डी होता है। ठीक है, दूसरा तरीका, अगर आपने इसको राउंड शेप में सिलेक्ट करना है तो इलिप्टिकल मार्क की। ये आ गया। आप इससे भी इत्तेफाक नहीं करते। ठीक है, एक ये वर्जन आ गया कंट्रोल टी करके, मैं ट्रांसफॉर्म मैंने जरूर किया था, लेकिन मैंने उसको टिक नहीं किया। टिक कैसे करते हैं, उसके लिए आपने यहां पे ये टिक करना होता है ऊपर। इसी तरह ये है, अगर आप समझते हो कि यार ये ओके हो गया काम, वेरी गुड हो गया, रख लो। अगर आप नहीं समझते इसको, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्मेशन इसकी की जा सकती है। ये ऊपर नीचे ये एक जैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ऑन है। अब आप इसकी विड्थ हाइट अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं, पलट भी सकते हैं, उल्टा भी सकते हैं। ये लो। अच्छा, इसको छोड़ो, ये टिक करो, दोबारा जाओ। अब मैं सिलेक्शन कैंसिल कर रहा हूं, कंट्रोल डी। एक और तरीका होता है सिलेक्ट करने का, वो ये है लेसो। लेसो आपको अलाउ करता है कि आपको एक फ्री हैंड दे देता है। रस्सी है ना ये जैसे बनी हुई, आपको फ्री हैंड दे देता है, आप इसके ऊपर खुद सिलेक्शन ऐसे कर। यहां पे हेयर्स की सिलेक्शन मुनासिब नहीं होती, सही तरह से नहीं होती। ये भी सिलेक्शन कोई अच्छी नहीं है, रफ सिलेक्शन मैंने की है। सिलेक्शन को अगर आप थोड़ा सा बारीकी में काम करना चाहो, थोड़ा जूम कर लो, और आपके वही टूल सामने हैं जो मैंने आपको यहां बताए। न्यू सिलेक्शन, इफ यू वांट टू ऐड गो विद दिस, इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट गो विद दिस। अब मुझे बताओ, इसमें से ये एरिया सब्ट्रैक्ट होना चाहिए ना, तो सब्ट्रैक्ट ले लो और यहां से आप सब्ट्रैक्ट कर। बहुत काम करना पड़ेगा और काफी टफ टाइम आपको मिलेगा ये काम करने के लिए। ये देखो, यू नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस। ओके,
थोड़ा सा साइज में छोटा करता हूँ, जल्दी जल्दी से मैं सब्ट्रैक्शन ये वाली कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। बहुत मुझे काम करना पड़ेगा। और यहां तक कि मुझे ये इसके फेस और आर्म के दरमियान में भी सब्ट्रैक्शन करनी है। कर लूंगा, ये देखो। सब्ट्रैक्शन हो गया। आप कह रहे हो नहीं यार, थोड़ी सी सिलेक्शन खराब हो गई है, ऐड करो। जहां ऐड रिक्वायर्ड है वहां ऐड करो, जहां सब्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड है सब्ट्रैक्ट करो। और करने के बाद ये कोई अच्छी सिलेक्शन अभी भी नहीं हुई। मुझे इससे जो परफेक्ट रिजल्ट है वो नहीं मिल रहे। ये गलती से ऐड हो गया। क्यों? कि ऐड ऑन था। सब्ट्रैक्ट करो। जो चीज नहीं चाहिए उसको उसमें से निकाल दो। और जितनी आप मेहनत करोगे उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन हो रही है। अब मैं आपको कहूं कि ये मैं लेके जाना है, लेके जाने का एक ही तरीका होता है, कॉपी करके पेस्ट कर दो या मूव कर दो। ये देखो, तीसरे तरीके से मैं इसको लेके गया। अब आपको सर ठीक है, कुछ बेटर है प्रीवियस से। अगर आप गौर करो तो ये देखो, ये आर्म और फेस के दरमियान की सिलेक्शन भी मैंने उसमें से आउट की है, देखो, इसीलिए बैकग्राउंड नजर आ रहा है, वरना बैकग्राउंड नजर ही नहीं आता। अब आओगे तो सर ये भी कुछ अच्छी नहीं है। ओके, इसको भी साइड पे करो। एक और सिलेक्शन बनाता हूं। सिलेक्शन का एक और तरीका देखो। अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं करते, पॉलीगोनल लेसो ले लो। पॉलीगोनल लेसो, ये सिलेक्शन पहले ही खत्म करते हैं, कंट्रोल डी। पॉलीगोनल लेसो थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम प्रीवियस टूल। क्या डिफरेंट है? डिफरेंट ये है कि ये स्ट्रेट सिलेक्शन करने के लिए बेस्ट होता है। क्लिक करते जाओ, ये उससे कुछ बेहतर आपका हाथ चलेगा सिलेक्शन पे। ये वहां पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा जहां पे स्ट्रेट सिलेक्शंस हो। थोड़ी थोड़ी देर, थोड़े थोड़े आप डिस्टेंस के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूं। अगर आप कहो सर ये कुछ उससे बेहतर है, परफेक्ट नहीं है लेकिन चले, कुछ बेहतर है, टाइम लगेगा आपको। सिर्फ आपने प्रैक्टिस करके इस टूल को अटेम्प्ट करके देख लेना। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट रोल होगा। अब आपको ये मैं नहीं कहूंगा कि इसमें से बेस्ट कौन सा है, सिलेक्शन सारी ही बेस्ट है। ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस पे कि आपको कंटेंट क्या है जो आपने सेलेक्ट करना है, उसको आपने यहां से, ये देखो, जल्दी से रफली रफली मैं कर लेता हूं। और ये कहां तक जाना है? जो स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट आ गया। ये जब स्टार्ट पॉइंट आएगा छोटा सा सर्कल नजर आएगा, क्लिक कर दो, ये सिलेक्शन होगी। अगर आपको कहा जाए सर सिलेक्शन तो बड़ी जबरदस्त कर दिया आपने, ये निकाल दें, निकालने के लिए ये टूल इस्तेमाल कर लो या कोई और कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन सब्ट्रैक्ट कौन कर देना, फिर करना। अच्छा, जरूरी नहीं होता आपने जिस टूल के साथ सिलेक्शन की है सब्ट्रैक्ट या उसमें ऐड किसी और टूल के साथ मना कर नहीं है, ये भी ले सकते हो, लेस, ये लो। ये सब्ट्रैक्ट हो गई। अब आया तो सर यहां से भी थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट करते हैं, हो जाएगा। लेकिन आपने देखना है कि अच्छा किस में होगा। तो हम समझते ये हैं कि पॉलीगोनल से अच्छा हो सकता है काम, तो पॉलीगोनल ले लो। बस ये ऊपर ख्याल कर लेना कि सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। अब आपको क्या लग रहा है, सब्ट्रैक्ट ही करना है ना? तो सब्ट्रैक्ट लेके सहूलत से, टूल कोई भी इस्तेमाल हो सकता है, इसमें वो मना नहीं करता। आपने सिचुएशन के हिसाब से चलना है कि जैसे ये बिल्डिंग को सिलेक्ट कर रहा है, वो कह रहा है यार इसके लिए पॉलीगोनल लेसो बेहतरीन है। सिंपल लेसो की ना निस्बत पॉलीगोनल, क्योंकि ये स्ट्रेट सिलेक्शंस हो रही है। जब आपको जिगजैग सिलेक्शन करनी हो लेसो ले लो, जब आपको स्ट्रेट सिलेक्शन करनी हो पॉलीगोनल लेसो ले लो। ये है फर्क बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। अब मैं समझता हूँ यार इससे कुछ बेटर हो जाएगी, सिलेक्शन करनी हो डी सिलेक्शन करनी हो, यू नीड टू सब्ट्रैक्ट। ओके, ये लो। और जहां पे आप समझते हो डबल क्लिक कर दो, वो भी हो जाएगा, खुद ही कनेक्ट कर दे, ये लो। ये जब आपने कर लिया, मैं इसको मजीद टाइम लगा के और भी अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मूव करके आपको लेके जाता हूँ आपके कंटेंट पे जहाँ रखना चाह रहा हूँ। अगर आप गौर करो, ये पिछली तीनों सिलेक्शन से बेटर है।
अगर आप समझते हो ये तीनों सिलेक्शन से बेटर है। अच्छा चलो, एक और तरीका सीखते हैं सिलेक्शन का। एक और तरीका, कंट्रोल डी करता हूं, सिलेक्शन का एक और तरीका सीखते हैं। ये है जी एक और मेथड, वो है मैग्नेटिक लेसो। मैग्नेटिक लेसो पिछले दो टूल से भी पावरफुल है। अब वो कैसे, ये देखो। आपने इस मॉडल के जो कि सब्जेक्ट है इस वक्त आपका, उसके आस पास आपने क्लिक करना है एक दफा बस। उसके बाद आपने माउस को सॉफ्ट हैंड के साथ इसके मॉडल के पास पास इसको मूव करना है। ये खुद ही सिलेक्शन कर लेगा, कोई क्लिक करने की जरूरत नहीं। करना चाहो कर सकते हो, मना नहीं कर रहा। ये देखो, सिर्फ आपने सॉफ्ट हैंड के साथ इसके पास पास घूमना है। और जहां भी आप बेंड करना चाहो क्लिक कर दो, हर्ज वाली बात नहीं है। खासतौर पे जहां बेंडिंग होती है ना, वहां क्लिक कर दो ताकि सिलेक्शन परफेक्ट हो जाए। और कभी होता है कि सिलेक्शन आगे निकल जाए, नो प्रॉब्लम, बैक करो, बैक स्पेस, और साथ में माउस को भी पीछे ले आओ, दोबारा क्लिक करके वहीं से रिज्यूम कर दो। ये आएगा स्टूडेंट्स प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस करोगे बेहतरीन अंदाज में, सिलेक्शन अगर आपने करनी सीख ली, आपके रिजल्ट परफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। हेयर सिलेक्शन के लिए और भी हमारे पास ऑप्शन है, वो है सिलेक्टेड मास्क। वो ऊपर नजर आ रहा है सिलेक्टेड मास्क, उससे बेहतरीन अंदाज में वो भी इसको मजीद परफेक्ट कर सकते हैं। वो अगला टूल है, अगली ऑप्शन है। ठीक है। और ये देखो, आप बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ इसके ऊपर आपने रोल ऑन करना है, ये खुद ही सिलेक्शन कर लेगा। और करने के बाद जहां मुनासिब समझो क्लिक कर दो ताकि सिलेक्शन कुछ बेटर हो जाए। ये लो जनाब, सिलेक्शन हुई है। जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पे आता हूँ। ये देखो, ये अभी ये रिबन लगा हुआ है, यहाँ पे सिलेक्शन अच्छी नहीं हो रही। चलो रफली कर लेते हैं ऐसे, मैं आपको अच्छी करना सिखाता हूँ आगे भी। ये जी सिलेक्शन, क्लिक कर दो, ये आपकी सिलेक्शन हुई है। आप चाह रहे हो आर्म एंड फेस के दरमियान की सिलेक्शन आउट करना है, इसी टूल से करना है या किसी और से करना है, ये आपकी मर्जी है। मैं कहता हूँ यार ये बेहतर लग रहा है, इसी से कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट, क्लिक करो, और ये देखो वो खुद ही सेंस करता है पिक्सल्स को। और सिक्स पिक्सल को सेंस करके वो समझता है इसी सब्जेक्ट का हिस्सा है। वो सिलेक्शन से इन करना या आउट करना वो आपको हेल्प कर रहा है। ये देखो, ये चेक करो, ये आउट हो गया पार्ट, और कितना खूबसूरती से हुआ। अगर आप कहते हो सर ये भी निकाल दें, क्लिक करो, क्लिक करो, जहां समझते हो क्लिक करना लाजमी है कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये लो, ये आपके आउट हो गया। मतलब अगर आप गौर करो स्टूडेंट, ये पिछले जितने भी टूल्स सीखे हैं उससे भी बेटर है रिजल्ट। चेक करो, उससे भी। क्लोजअप देखो, काफी हद तक हेयर्स के दरमियान में भी मैंने, और बहुत अच्छा तरीके से उसने सिलेक्शन करी है। अच्छा, अब अगली बात, मैं ना आपको जल्दी जल्दी से वाइंड अप करता हूँ बात को। तो इसका मतलब है सिलेक्शन अगर आपने मेक करनी हो फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो, तो ये करने के लिए आपके पास डिफरेंट टूल्स होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट जो करंट इमेज में वो क्या है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसके अलावा एक और अटैम्प्ट किसी और पे करते हैं, बंद कर देता हूं इसको। ये देखो, ये एक आपका सब्जेक्ट है जिसको आपने सेलेक्ट करके अपने उसमें कैनवस के ऊपर पुट करना है। ये आपने टूल, इन तीनों के तो आपको समझ आई गई होगी, लेसो, पॉलीगॉनल और मैग्नेटिक, तीनों में फर्क क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक और टूल सिखाने लगा हूं। ये तीन टूल्स आसान से हैं बिल्कुल, इनको आप जो इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हैं। मैं आपको तीनों में फर्क बताता हूँ, जल्दी जल्दी से इसको अप्लाई करके भी दिखाता हूँ। क्विक सिलेक्शन, सबसे पहले सेंटर वाले टूल देखो। क्विक सिलेक्शन करता क्या है कि जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर आप जस्ट रोल ऑन करते हो माउस को, ये खुद ही सिलेक्ट कर लेता है, सेंस करता है उसके स्ट्रक्चर को, और आपकी सिलेक्शन बनाता जाता है। जस्ट यू नीड टू रोल ऑन। और अगर आप सिलेक्शन आपसे गलत हो जाए, जैसे ये गलत हो गई पीछे, क्योंकि उसने सेंस नहीं किया सही तरीके से, माइनस कर दो। ये माइनस है, प्लस माइनस, माइनस करने, ये देखो, ये एक्स्ट्रा की सिलेक्शन माइनस। स्पेस बार से इधर आ जाओ, यू नीड टू माइनस दिस वन बिटवीन एल्बो एंड बॉडी, कर लो।
ऐड करनी है शर्ट को, तो ऐड करना है तो ऐड कर लो, शर्ट ऐड हो जाएगी, शर्ट ऐड हो गई। और मजे की बात है, शर्ट और जो एल्बो है उसके दरमियान का एरिया उसने खुद ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ना किया हो तो माइनस कर देना यहां से, माइनस और प्लस, ये न्यू। फर्स्ट टाइम आपने ये करना है, उसके बाद ऐड करना तो ये ले लो, सब्ट्रैक्ट करना। तो अगर आप देखो बेसिक आइडिया बिहाइंड द सिलेक्शन इज सेम, चाहे टूल कोई सा। और ये जब सिलेक्शन आपकी मजीद, अगर क्लोजअप देखो, जो चीज मिसिंग है उसको ठीक कर लो। मिसाल के तौर पे ये एरिया सिलेक्ट नहीं हुआ, नो वरीज, इसमें आपको मसला ही कोई नहीं, आप जस्ट प्लस पे क्लिक करो, ये सिलेक्शन हो रही है, ये सिलेक्शन हो रही है। ठीक है, अभी हम आपको इसको मूव करके दिखाता हूं, परफेक्ट सिलेक्शन हो रही है, ये हो रही है। ठीक है, चूंकि कलर काफी आपस में, जो आउटसाइड कलर और इनसाइड कलर थोड़ा सा वाइटनेस शेड की वजह से मिक्सअप हो रही है, तो उसको सेंस नहीं कर पाया। नो प्रॉब्लम, आपने इसी टूल को लो और ऊपर बस देख लेना ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करना है तो ये देखो, ये इसकी शर्ट के ऊपर प्रिंटेड कंटेंट था, ये ऐड हो गया। अगर आप इसके आर्म्स को देखो, अभी तक वो सिलेक्शन में से आउट है, सिलेक्शन नहीं हुई सही, स्पेस बार से इसको, और ऑल्ट स्पेस बार से, और ये देखो आर्म इज स्टिल नॉट सिलेक्टेड। तो आप, अगर आप कहते हो कि सर ये जो छोटा सा पॉइंट नजर आ रहा है बड़ा हो जाएगा, यस, ब्रैकेट के साथ, ओपन ब्रैकेट, जैसा ब्रश का साइज बड़ा होता है सिलेक्शन के, अभी जो सिलेक्शन का जो आपका माउस पॉइंटर होता है इसको बड़ा छोटा कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, इसको बड़ा छोटा कर देना। ये देखो सिलेक्शन होगी, वॉच, हैंड्स, ओके, ये लो, फिंगर्स, ओके। अब आप सिलेक्शन चेक करो, ये आउट है, हैंड अभी आउट है, ये लो, ये इन हो गया सिलेक्शन। अब जरा ऊपर चलते हैं, ये बॉडी का ये पार्ट मिसिंग है। ठीक है, ये सिलेक्शन नहीं हुई, माउस पॉइंटर छोटा कर लो और यहां पे आके क्लिक कर दो, ये लो, सिलेक्शन हो गई। और देखो कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, अच्छे तरीके से जायजा लेना है आपने। और ऊपर चलते हैं स्पेस बार से, ये ऊपर चलते हैं, हेयर की सिलेक्शन नहीं हुई, क्योंकि ग्राउंड बैकग्राउंड और हेयर मिलते जुलते हैं, हेयर और बैकग्राउंड मिलते जुलते हैं, वो नहीं सिलेक्ट कर पाया, वो सेंस ही नहीं कर पाया। अब इसको सिलेक्ट करने के लिए एक और तरीका हो सकता है। अब इसके ग्लासेस देखो, ग्लासेस भी सिलेक्ट नहीं हुए, ये लो, ये ग्लासेस की सिलेक्शन। अगर गलती से थोड़ा सा भी बाहर आपने आउट हुआ तो सिलेक्शन उसने बाहर वाली भी कर दी, कोई मसला नहीं, इसको आप जाके डिसलेक्ट कर दो माइनस करके, दैट्स इट। अच्छा, अब हेयर सिलेक्शन, अब आपको सर हेयर की सिलेक्शन को कोई आसान सी कोई ट्रिक है? यस, ये क्यों नहीं हुआ है हेयर से सही तरीके से, थोड़ा सा आप रोल ऑन करोगे हो जाएगा सिलेक्ट। लेकिन अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है सिलेक्शन में, तो आपने एक काम करना है, बस ऊपर ध्यान रखना प्लस या माइनस। ठीक है, प्लस से ऐड हो जाएगा, करना चाहो कर लो, ये देखो हेयर की सिलेक्शन हो रही है। लेकिन मैं आपको कहूंगा खास तौर पे जब हेयर की सिलेक्शन करनी हो ना, आपने सिलेक्टेड मास्क कर लिया करो, ये और परफेक्ट सिलेक्शन के लिए चला जाएगा। ये देखो पूरी विंडो ओपन होगी अलग से, ये देखो पूरी विंडो अलग से ओपन हो रही है, और उसके अंदर ये टूल्स कुछ एक्टिव हो गए, ये साइड पे, ये देख रहे हो ये वाले टूल, ये सिर्फ इसी से रिलेटेड है, सिलेक्शन से रिलेटेड। आप वो सर थोड़ा सा हमें बताएं, अगर आप गौर करो, आपके हेयर जो व्हाइट व्हाइट नजर आ रहे हैं वो सिलेक्ट हैं, जो थोड़ा सा रेड टोन में है वो सिलेक्शन से आउट है, स्टिल आउट। इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे? इसको सिलेक्ट करने के लिए टूल्स अवेलेबल हैं, वही टूल जो बाहर था, क्विक सिलेक्शन यहां पे भी अवेलेबल है। एक टूल और देखो, रिफाइन एजेस, एजेस को रिफाइन करने के लिए एक और टूल देखो, ब्रश टूल, ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मजे की बात है। करूं? ये देखो, ब्रश का साइज बड़ा कर लो। एक और आपको यूज बताऊं इसका, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, रिफाइन हेयर, ये इसके अंदर ऑप्शन होती है रिफाइन हेयर, क्लिक कर दो, ये खुद ही आपकी सिलेक्शंस को मजीद स्ट्रॉन्ग कर देगा। ये लो, चेक करो, जहां पे मैं ब्रश को रोल ऑन कर रहा हूं एजेस पे, आपके हेयर की सिलेक्शन भी हो रही है।
और उसके बाद माउस को छोड़ दो। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है ना कि सिलेक्शन में क्या आउट है क्या इन है, बराबर में आओ प्रॉपर्टीज में, ये इधर चेक करना, प्रॉपर्टीज में आ जाओ। प्रॉपर्टीज में आके आप इसमें ओवरले लगा दो। ओवरले लगाने से आपकी सिलेक्शन और आपको एग्जैक्टली नजर आती है कि पूरे इमेज में से सिर्फ आपने मॉडल को सिलेक्ट किया, और जो एरिया सिलेक्ट है वो आपका प्रॉपर नजर आ रहा है, जो सिलेक्ट नहीं है वो रेड शेड में है। इसको जूम आउट करके देख लो, चेक करो, स्पेस बार से ऊपर नीचे देख लो। ये पूरा मॉडल जो रेड पेंट हुआ हुआ है, अगर आप इसको और स्ट्रॉन्ग करके देखना चाहो पेस्टेज की हाई कर दो, अब आपको और वाजे नजर आ रहा है कि पूरे इमेज में से मॉडल ही आपने सिलेक्ट किया, बिटवीन आर्म भी उसने आपने निकाल दिया हुआ है, वो रेड हो गया। और अगर आप इसके मॉडल के हेड को देखो जूम करके, जूम यहां से कर लेना, ऑल्ट के साथ भी कर सकते हो, व्हील के साथ भी कर सकते हो। ये आपके मॉडल का हेयर केयर स्ट्रक्चर। अगर आप कहते हो कि सर इसको और मजीद अच्छा कर सकते हैं क्या, आप इसको किसी भी टूल से ले सकते हो। क्विक सिलेक्शन ले लो, जो भी टूल आपको चाहिए वो ले लो, और इसके ऊपर अगर आप गौर करो, जो रेड स्पॉट्स हैं वो आउट है, जो व्हाइट फेस नजर आ रहा है वो इन है। अगर आप इसमें गौर करो स्टूडेंट्स, ये बैक, जो बैक ऑफ द नेक है ये भी सिलेक्ट हुआ हुआ है। अब आपने इसको आउट करना है, आउट करना है तो माइनस ले लो। ब्रश का साइज छोटा बड़ा करना है, यहां से भी कर सकते हो, ये देखो, ये ब्रश का साइज छोटा बड़ा यहां से भी कर सकते हो। और एक चीज का ख्याल कर लेना, आउट करना है तो प्लस लेना है, आउट करना है तो माइनस लेना है, इन करना है तो प्लस लेना है, माइनस। ये लो। क्या ख्याल है, कुछ सेक्शन परफेक्ट हो रही है? स्पेस बार से जरा इसको आगे पीछे कर लो। अब आगे तो सर ये हेयर आउट नहीं, आपके हेयर को भी जरा सेलेक्ट कर लेते हैं, प्लस कर लो। और प्लस करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा हाथ लगा के रोल ऑन करो, ये आपकी सिलेक्शन और परफेक्ट हो रही है। स्पेस बार से जरा इधर आ जाओ। ये आप कहते हो सर ये तो गलत हो गया काम, ये तो इसको आउट करना है, ओके आउट कर लो। बस हल्का सा आपने क्लिक करना है, बहुत ज्यादा भी ना आउट हो जाए, ठीक है। तो काफी हद तक सिलेक्शन आपकी परफेक्ट हो गई है। इसमें सिलेक्ट एंड मास्क आपके लिए बहुत बेहतरीन टूल है, और ये आपके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में आसानी देता है। और जब ये हो गया जनाब, अब अगला काम, ये मैंने आपको बता दिया, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। ऑनियन स्किन देखना है, ऑब्जेक्ट आपको प्रॉपर नजर आ रहा है, बाकी चीजें देखो सब निकल गई। मार्चिंग एंड्स देखनी है, ये डॉट्स नजर आएंगे कीड़ियों की तरह, ये सिलेक्शन को आपको दिखा रहा है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो, ओवरले लगा दो। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन है, ताकि आपको पूरा एग्जैक्टली समझ आता है कि सिलेक्शन हुई है कि नहीं। ब्लैक भी ले सकते हो, ऑन ब्लैक, ऑन वाइट भी कर सकते हो, ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हो। ये वो मॉडल है जो आपका परफेक्ट सिलेक्शन में है। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये देखने का अंदाज है। कुछ लोग इसमें कंफर्टेबल होते हैं, कुछ इसमें कंफर्टेबल होते हैं। मैं आमतौर पे ओवरले में कंफर्टेबल होता हूँ, कि मुझे एग्जैक्टली पता लग जाता है कौन सी चीज सिलेक्ट हुई है कौन सी नहीं हुई है। जो नहीं हुई है कर लो प्लस के साथ, जो आउट करनी है माइनस से आउट कर दो। टूल्स अवेलेबल है, ब्रश को इस्तेमाल कर लो या क्विक सिलेक्शन को इस्तेमाल कर लो, इससे हो जाती है सिलेक्शन। यहां तक कि लेसो भी अवेलेबल है, लेकिन यहां पे मुझे लेसो सूट नहीं करता। लेसो वही जो आपने सीखा, प्लस या माइनस वही चीज आ जाएगी दोबारा। इसका मतलब अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स एक ही है, बेस्ट सिलेक्शन। जब तक बेस्ट सिलेक्शन नहीं होगी आप मजा नहीं आएगा। अब क्लाइंट आपको कहेगा यार मॉडल तो मैंने भेज दिए थे, लगाए सही नहीं आपने, कुछ एक्स्ट्रा एरिया आ गया, उसके बाल में मसला आ गया, ये आपने क्या किया है, आपको फोटोशॉप अगर आती थी तो आपने क्यों नहीं इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया, और कर लेते तो सिलेक्शन अच्छी निकाल लेते उसमें से। तो ये सिलेक्शन बनती है। इससे पहले मैंने सिलेक्शन सिर्फ पेंट करने के लिए सिखाई, अब मैं सिलेक्शन इमेज एडिटिंग के लिए सिखा रहा हूँ कि आपको परफेक्ट उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लो अपना वो पार्ट जो रखना चाह रहा हूँ। अब ये आपने प्रॉपर्टीज में जाके, अगर मैं आपको अगले लेवल पे बताऊं, थोड़ा सा नीचे करो स्क्रॉल। अब मुझे बताओ अगर आपने सिलेक्शन को इन्वर्ट करना हो, अब पता क्या सिलेक्ट हुआ है, आउटसाइड एरिया, ये मॉडल निकल गया। अगर आपको मूव करोगे मॉडल अपनी जगह पर रहेगा, बाकी एरिया जो सराउंडिंग है, दीवारें शिवारें ये वो आपकी सिलेक्शन हो गई है, इन्वर्ट आपने कर दिया। रेड इज सिलेक्शन से आउट, व्हाइट इज सिलेक्शन में इन।
ये इन्वर्ट बाल का आप कहते हो सर मॉडल को नहीं करना था, मॉडल के बाकी एरिया को सिलेक्ट करना था। तो मॉडल को आपने सिलेक्ट तो कर लिया है, बड़ी मेहनत की है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसका आउटसाइड एरिया चाहिए। ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, वेरी करता है कि आपने सिलेक्शन करनी किस चीज़ के, मॉडल को करनी है तो मॉडल को सिलेक्ट कर लो और ये आप वापस कर लो इसको, और क्लियर सिलेक्शन करोगे, खत्म हो जाएगी सिलेक्शन, जो भी किया है मेहनत सारी जाया। अब आपने अगला काम क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने ना इस सिलेक्शन को आउटपुट करना है, ये लिखा आउटपुट, आउटपुट पे क्लिक करो। आउटपुट क्या करना है, क्या ये सिलेक्शन आपने पिक करनी है, क्या ये सिलेक्शन को नई डॉक्यूमेंट में ले जाए। देखो ऑप्शन जरा सुन लो, क्या सिलेक्शन बना दे इसकी, न्यू लेयर पे ले जाए इसको, ये मॉडल पूरा निकल के नई लेयर पे आ जाएगा, सराउंडिंग को छोड़ देगा और ये मॉडल ऊपर वाली लेयर पे अलग से आ जाएगा, जिसको जहां मर्जी ले जाओ। आपने अगर सिलेक्शन बनानी है, कुछ नहीं होगा, उसी लेयर पे सिलेक्शन आपको छोटे छोटे डॉट्स नजर आके सिलेक्शन बन जाएगी। लेकिन आप चाह रहे हो कि इसको नई लेयर पे मुंतकिल कर दिया जाए, या आप चाह रहे हो इसको नए डॉक्यूमेंट में मुंतकिल कर दिया जाए, इस डॉक्यूमेंट छोड़ के ये वाला मॉडल एक नई फाइल में ओपन होके अलग से आ जाएगी, सराउंडिंग को छोड़ के अलग से आ जाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट में भी मुंतकिल कर सकते हो। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इसकी सिलेक्शन ही बना दो, आउटपुट में ओके, ये लो सिलेक्शन बन गई है, वो देखो। इसको क्या करना है आपने, मूव, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, मूव करना मूव कर दो। अरे क्विक सिलेक्शन थी, उसमें तो ज्यादा टाइम वेस्टिंग करो। नहीं वो तो थी, वो तो मैंने जानबूझ के लगाया है, क्या कि सिलेक्शन और अच्छी हो जाए। असल मकसद क्या है, देर लग जाए, एक्यूरेसी। परफेक्ट हो। लेकिन आ गए तो सर और कोई तरीका बताएं, ये थोड़ा सा, जिस तरह आपने एक एतराज उठा दिया तो सर टाइम बहुत लगा है, टाइम तो लगा है, लेकिन सिलेक्शन में मजा आया है कि परफेक्ट सिलेक्शन हुई है, कोई चीज रुकी नहीं, मिसिंग नहीं है, आपके पास बड़ा परफेक्ट रिजल्ट बन के सामने आ गया। इसको मैं एक और अंदाज में करता हूँ और आपके लिए आसान बना देता हूँ। आप कहे तो सर ये मॉडल को आपने जो सिलेक्ट किया इतनी देर लगाई है, और कोई तरीका है, यस। इनमें जब आप तीनों टूल में से किसी एक टूल पे क्लिक करते हो, हर जगह पे एक चीज कॉमन नजर आ रही है, और वो है सिलेक्ट सब्जेक्ट। लेकिन वो करने से पहले क्विक सिलेक्शन के ऊपर एक और देखो, उसका नाम ही देखो क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको बताना पड़ता है कि ये पूरे फ्रेम में मेन चीज जिसको फोकस करना है वो है क्या, क्या वो चेयर है, क्या वो ट्री है, कार है, पोल है, या कोई मॉडल है, मॉडल है। क्या एरिया बता सकते हो कहाँ पे पड़ा हुआ है मॉडल, हो सकते हैं तीन बंदे खड़े हो, एक दो तीन, आपने सिर्फ दरमियान वाले को लाना है, लेफ्ट वाले को लाना है या राइट वाले को लाना है या तीनों को लाना है, तो आप वो एरिया मेंशन करना पड़ेगा जहां पे पड़ा हुआ है मॉडल, रेक्टेंगुलर एरिया ये मेंशन कर दो ऐसे, ये खुद ही आपका कैलकुलेशन करेगा, पिक्सल को डिटेक्ट करेगा, जहां मॉडल का पार्ट होगा उसको ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। ये देखो, थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा, छोड़ दो, उसके बाद ये प्रोसेसिंग कर रहा है, ये मॉडल को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा परफेक्टली। ये सबसे आसान तरीका है, प्रोसेस कर रहा है, पिक्सल को वैल्यूएट कर रहा है, और पिक्सल को सेंस करने के बाद वो देखेगा इसके अंदर मेन स्ट्रक्चर क्या, वो देखो सिलेक्ट हो गया। एक और वे में देखो, अब ये मॉडल है, ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए टूल तीनों में से कोई भी इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन मैं करंट जो आपका इस वक्त सिलेक्शन में जो मुझे सबसे आसान लगता है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा और यहां पे सिलेक्शन मोड बता दूंगा। अगर ये रेगुलर शेप है तो रेक्टेंगल ले लूंगा, इरेगुलर है तो लेसो भी ले सकता हूं। ये देखो, मैंने सिर्फ मेंशन करना है वो हिस्सा जिसमें मॉडल को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो खुद ही सेंस करेगा पिक्सल्स को और पूरा इसका स्ट्रक्चर को पिक कर लेगा। लेसो भी है, रेक्टेंगल है, जो आपको पसंद हो वो कर लो। आप अगर कहते हो कि सर ये भी तकलीफ ना करनी पड़े, ये जो आपने सिलेक्शन किया ना रेक्टेंगल या लेसो, ये भी ना करें, सिलेक्शन करके दिखाएं। ये देखो मूव करो, अंडू करता हूं, कंट्रोल जेड कंट्रोल डी। इससे भी आसान तरीका वो ये होता है कि आप इन तीनों में से किसी एक को क्लिक करो, एक ऑप्शन नजर आएगी सिलेक्ट सब्जेक्ट की, ये खुद ही सेंस करता है, खुद ही सिलेक्ट करता है, वो आपसे पूछना भी पसंद नहीं करता। ये लो सिलेक्ट सब्जेक्ट, वो खुद ही देखता है कि इसमें मेन चीज है क्या, वो पूरा स्टडी करेगा, पिक्सल को देखेगा,
कोई चीज बनी नहीं है बीच में से, उसको पिक कर ले, वो समझ जाएगा ये इसी को करना चाह रहा है मॉडल को। अच्छा, बालगद आपके इमेज होते हैं दो तीन, वहां पे फिर ये कैसे सेंस करे? कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी फोटो मैं लेके आता हूं जिसमें दो तीन लोग हों, फिर उसको देखते हैं कि हमने पिक एंड चूज कैसे करना है। अब मिसाल के तौर पे ये ये ले लेते हैं, इसमें इसकी वो रेजोल्यूशन अच्छी नहीं है, लेकिन चलें, प्रैक्टिस ही करनी है। ये लो, बाकी मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा लोड, चलें ओपन हो रहा है। अब अगर मैं आपको कहूं कि मुझे कोई पांच छह फोटोज पड़ी हुई, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना था, अब मैं कैसे बताऊं उसको? ऑटो तो गड़बड़ कर देता है। ये लो, मिसाल के तौर पे ये देखिएगा, ऑफ करता हूं इसको। जब बहुत ज्यादा इमेजेस ओपन कर लोगे ना, थोड़ा स्लो हो जाता है सिस्टम। ये डिपेंड करता है आपका हार्डवेयर कितना सपोर्टिव है, तो अच्छे रिजल्ट भी आ जाते हैं अगर अच्छा हार्डवेयर। ये लो, अब यहाँ पे सीन क्या है? यहाँ पे सीन ये है कि आपके फुटपाथ सारे पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, अफराद बहुत ज्यादा हैं। अब आप इसमें से किसको सिलेक्ट करना चाह रहे हो? आई वॉन्ट टू सिलेक्ट दिस लेडी। अब आप परफेक्ट सिलेक्शन कैसे करोगे? ये देखने वाली बात है कि सर आप इसको जरा सिलेक्ट करके हमें लेके आना है। ये देखो, अब आप ये लेडी जो ऑन सोफा है, इसको आप सिलेक्ट करना चाह रहे हो। अब आप यहां पे चले जाओ, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन लेनी है, क्विक सिलेक्शन लेनी है, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपकी मर्जी है। अगर आप क्विक सिलेक्शन पे जाना चाह रहे हो तो क्विक सिलेक्शन से भी काम तो हो जाएगा। ये देखो, साइज जरा छोटा कर लो, इसका क्लोजअप लेके आओ, साइज थोड़ा छोटा कर लो ब्रश का, और यहाँ पे आके, और कोई अगर आपका ज्यादा हिस्सा आ गया सिलेक्शन में, नो प्रॉब्लम, ये इसके फुट सिलेक्ट नहीं हुआ, साइज छोटा कर लो, सिलेक्ट कर लिया, ये आउट करना है, माइनस कर दो, हो तो जाएगा सिलेक्शन। मजीद सिलेक्टेड मास्क जाके इसको अच्छा भी कर सकते हो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आपने सिलेक्शन मेक करनी हो तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है कि कौन सा किस वक्त आपके लिए सूट करेगा। इसका मतलब अच्छा या बुरा इसमें से कोई भी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि सिलेक्शन आपको कौन सी सहूलत लेनी है इनमें से। ये फ्रॉक थोड़ा सा आउट है, इन कर लो, साइज ब्रश का छोटा कर लो क्योंकि हमें छोटा ही चाहिए। ये लो, सिलेक्शन हो गई है, थोड़ा दूर करो, इस मॉडल को पिक करना है। ये लो, कंट्रोल टी करो, बहुत रेजोल्यूशन, लो रेजोल्यूशन है इसकी, ये पिक्सलेट हो जाएगा। अच्छा, बताने का मतलब यह है कि आप अपने पूरे ऑब्जेक्ट में से, पूरे इमेज में से आप अपनी मर्जी से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आप अगर इसको किसी और एंगल से सिलेक्ट करना चाहो, मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर वो हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से क्यों ना कर लें, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से कर लो, लेसो में जाके ये देखो, मजे की बात सुनो, जब आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे क्लिक करते हो और ऑब्जेक्ट बहुत सारे हों तो ये इस तरह आपको एक्टिव कर देता है। किसको करना है? क्लिक कर दो, ठीक है, क्लिक कर दो, इसको सिलेक्ट हो गया। ये आसान नहीं है, अगर आपके नंबर ऑफ पीपल हों, बहुत ज्यादा हों, किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो, ये मैं हमें सबसे आसान तरीका है। आप इसको जस्ट क्लिक करो, और जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, अगर आप चाह रहे हो इसके साथ ये भी ऐड हो जाए तो ये प्लस करो, कि लेडी के साथ ये चिल्ड्रन, इसको भी क्लिक कर दो, ये लो, दोनों ऐड हो गए, इकट्ठे भी हो सकते हैं सिलेक्ट। अगर लेडी मॉडल ये वाली ये भी साथ में ऐड हो जाए, ये लो, ये तीन चीजें मैंने पिक की
अब बाकी मैंने फ्रेम में से आउट करनी थी, सिर्फ ये 3 लोगों को मैंने पिक करना था, पिक कर लिया, आ गया। और इसको अगर आप मूव करोगे तो 3 मूव होंगे ऑब्जेक्ट्स। समझे बात को? बहुत काम हो सकता है। आप अपने पूरे फ्रेम में से जो आपने रखे थे वो रख दिए, बाकियों को निकाल दिया। ठीक है, इसका मतलब है सिलेक्शन करने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के साथ आप इसको कर सकते हो। और जाने से पहले आखिरी चीज भी बता दूं, बाज़ औक़ात ना आपने मैजिक बैंड को इस्तेमाल करना होता है। मैजिक बैंड कब इस्तेमाल होता है? ऐसे ऑब्जेक्ट्स पे मैजिक बैंड इस्तेमाल होता है जहां पे पिक्सल की सिमिलैरिटीज हो। मिसाल के तौर पे ये मॉडल देख रहे हो, ये मॉडल को ओपन करता हूं। मैं अगर आपको कहूं कि स्काई को सिलेक्ट कर लो, सिलेक्शन ही करनी है ना, स्काई को सिलेक्ट कर लो। स्काई को सिलेक्ट करने के लिए बेस्ट टूल आपका, जहां सिमिलर पिक्सल्स हो, मैजिक बैंड, क्लिक करो, ये स्काई सिलेक्ट हो गया। आप कहते हो सर इसको भी करना है, ओके, ऐड कर लो, ये लो। डिलीट करूं, खत्म हो जाएगा, डिलीट से खत्म हो जाएगा। सिलेक्शन हुई भी है पिक्सल की, एक्टिव है पिक्सल, डिलीट, ये लो, हो गए। पिक्सल को आप अनलॉक करो, अनलॉक करने के बाद डिलीट कर दो, पिक्सल गए, खत्म। अब आप चाह रहे हो कि यार एक काम करो, ये तो आपने निकाल दिया, एक काम करो कोई बिल्डिंग्स डाल दो इससे पीछे। मैं एक इमेज लेके आता हूं, उन पिक्सल को मैंने सेलेक्ट करके मैजिक बैंड से डिलीट कर दिया। अब मैं एक इंपोर्ट कर रहा हूं, जो मैं इसकी नीचे वाली जो लेयर है उसके ऊपर रख के एक खूबसूरत सा व्यू जनरेट कर रहा हूं, 2 इमेजेस को मर्ज करके। ये देखो, यहां गए, यहां पे गए, कोई इमेजेस ले लेते हैं, कोई बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ पड़ी हुई है हमारे पास, या आप कोई, चलो ये ले लेता हूं, प्लेस करता हूं। बहुत छोटा इमेज है, कोई बात नहीं, शिफ्ट ऑल्ट, इसको मैंने इधर रखा, रखने के बाद टिक किया, टिक करने के बाद इसको बैक पे प्लेस कर दिया, और इसको फिर मूव करके सेट वेट कर लिए। या आप चाह रहे हो कोई स्काई मैंने डिफरेंट लगाना है इमेज से, ये स्काई मुझे अच्छी नहीं लग रहा था, मैंने उसमें सिर्फ माइनस किया, डिलीट किया, और यहां से एक खूबसूरत ब्लू स्काई किसी और पिक्चर से उठा के यहां लगा दिया, किसी और पिक्चर से। मिसाल के तौर पे ये मुझे नाइट का व्यू चाहिए, ये वाला, ड्रैग किया, फोटोशॉप में लेके यहाँ ड्रॉप किया, और इमेज को मैंने साइज किया ऑल्ट शिफ्ट से, और ये करने के बाद ये इमेज को टिक किया, ये आ गया, इसको थोड़ा ऊपर किया, और इस इमेज को इसके नीचे ले आए। देख रहे हो, इसका कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ, वो इमेज है ही डिफरेंट, और ये इमेज है ही डिफरेंट, दोनों इमेज को मर्ज कर दिया। ठीक है ना, मैंने स्काई किसी और का लगा दिया, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉडल के साथ वो मैंने किसी और इमेज का लगा दिया। किया क्या, मैंने उसमें से उस पार्ट को जो मैं चाह रहा था रिमूव करना वो कर दिया। अब आप ये देखो, अगर मैं इसको डिलीट करके, अगर आपको कहा जाए कि मुझे सिमिलर पिक्सल इसके सिलेक्ट करने, इस फोटो में सिमिलर पिक्सल्स को सिलेक्ट करना है, तो उसको करने का तरीका क्या हो सकता है? मैं कहूंगा सर मसला ही कोई नहीं है, आप क्या सिलेक्ट करना चाह रहे हो, जिस पार्ट को सिलेक्ट करना है, जरूरी नहीं स्काई हो, जहां सिमिलैरिटीज हो उनको सिलेक्ट करने में आसानी देता है। वो कैसे, ये देखो, आप चाह रहे हैं ये क्लाउड ऊपर वाला डार्क वाला पिक्सल सिलेक्ट होते हैं, हमेशा याद रखना, सैंड हो, सी हो, स्काई हो, जहां पे बराबर वाले पिक्सल एक जैसे हो, ऑलवेज गो विथ मैजिक बैंड। ये लो, हाँ मैजिक बैंड, अगर आप चाह रहे हो कि बाकी पिक्सल को जाके सिलेक्ट करे, ये देख रहे हो, ये पिक्सल सिलेक्ट हो गए, इनको क्यों नहीं किया? क्योंकि इस क्लिक के ऊपर जो इसके मैचिंग मैचिंग पिक्सल थे वो एक्टिव हो गए। नीचे क्यों नहीं हुए? वो इसलिए नहीं हुए कि उसकी कलर वैल्यू डिफरेंट है। अगर आप टॉलरेंस बढ़ा दो, जिसे बोलते हैं बर्दाश्त, इसको इंक्रीज कर दो, अब आपके मजीद पिक्सल इसमें ऐड हो जाएंगे, जो उसके सिमिलर सिमिलर एग्जैक्टली नहीं, उससे थोड़ा सा जो सिमिलैरिटी वाइज सेम होंगे। ये देखो, अगर आप यार इसको भी ऐड करना है, ऐड, ये लो, जहां जहां सिमिलरिटीज होंगी ना वहां पे उसको एक्टिव कर देता है। तो याद रखना, ये आम तौर पे हम कब यूज करते हैं, जब आपके ऐसे इमेजेस की फॉर्मेशन हो जहां पे सिमिलर पिक्सल्स हो, वहां पे ये सिलेक्शन में आपको बेस्ट देते हैं, अगर आप करना चाहो तो।
तो ये आपके पास अवेलेबल है। आपको यू नीड टू सेलेक्ट यहां से एक इमेज, और लास्ट इमेज ये देख लो, ये इमेज है। अगर आपको कहा जाए, इसमें अगर आप देखो, आपका मोनूमेंट के अराउंड सिमिलर पिक्सल्स हैं स्काई के। अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहो, आसान सी ट्रिक ये होती है, मैजिक बैंड क्लिक कर दो। मैजिक बैंड पे क्लिक करो, और सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना कि जब क्लिक करते हो तो ये पिक्सल सेलेक्ट हो गए, बाकी इसलिए नहीं हुए कि टॉलरेंस थोड़ी सी कम है। कंट्रोल डी करता हूं, दोबारा से देखो, टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ा देता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा भी ना बढ़ा देना, वरना बाकी पिक्सल भी नीचे वाले भी सिलेक्ट हो जाएंगे। ये देखो, इधर आ जाओ, ऐड ओके, ये लो, ऐड ओके। ये देख रहे हो, पूरे स्ट्रक्चर में आपका जो स्काई वाला पार्ट है वो एक्टिव हो गया। डिलीट, डिलीट इसलिए नहीं हो रहा कि वो आपको यहां पे लॉक हुआ हुआ है। लॉक के ऊपर आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो कलर्स की, कोई आपने पैटर्न डालना है, ये पैटर्न ओके, पैटर्न भी डाल सकते हो। ये लॉक हुआ हुआ था इसलिए डिलीट नहीं हुआ। एक चीज याद रखना, जब आप डिलीट करना चाहो ये अनलॉक होना चाहिए। अब अगर आप डिलीट करोगे डिलीट हो जाएगी। तो यहां पे आपने कोई और मॉडल को प्लेस करना है, यू कैन डू एनीथिंग, लाइक यू वांट टू पुट दिस मॉडल देयर, ये ये मॉडल, या ये मॉडल, या आपने एक इमेज में से एक मॉडल को पिक करके आपने यहाँ पे फ्रेम में इसको यहाँ पे लेके आना है। फोटोशॉप में गए, यहाँ पे इसको मॉडल को लोड किया, और इसके अंदर इसे मॉडल को पिक करना है। ओके, यू कैन चूज, आई थिंक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन इज द राइट चॉइस। यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे जाके आप लेसो या रेक्टेंगल थ्रू मेंशन कर दो कि मुझे इस मॉडल को पिक करना है। ये मॉडल को सिलेक्ट कर रहा है, चेक कर रहा है, पिक कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। करने के बाद आप वो दूसरी फोटो में इसको ला जाके एडजस्ट कर दो जहां पे करना है। जैसे अभी आपने इमेज के ऊपर इतनी वर्किंग की है, उसके साथ आपने इन मॉडल्स को प्लेस करना था। तो एक इमेज हो, दो हो, तीन हो, उनको आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। यू वॉन्ट टू जस्ट मूव एंड पुट देयर। कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन फ्लिप। और आप कहते हो सर बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई मसला ही नहीं है। उसमें आप किसी और इमेज को ला के वो भी इसके बैकग्राउंड में रख सकते हो अगर आप रखना चाहो। अगर आपको मैं कहूँ कि उसके अंदर पेंट कर दो, ब्रश को पेंट कर दो, ब्रश भी पेंट हो जाएगा। ब्रश ले लो और पेंट कर दो। इस एरिया को पहले एक्टिव कर लो, और सिलेक्ट करने के बाद इसको पेंट कर दो। नहीं तो एक इमेज लेके आओ, उसको इसके बैकग्राउंड में रख दो। लाइक यू वांट टू पुट 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 कौन सा कर, ये कर लें। ठीक है, बैकग्राउंड में कुछ और। ये असल में इसमें तीन इमेजेस हैं। एक मॉन्यूमेंट था जिसमें स्काई निकाल दिया गया, एक दूसरी फाइल से स्काई को वहां पे प्लेस कर दिया, एक मॉडल को उठा के वहां पे रख दिया। इस तरह ये मिक्स एंड मर्ज करके आप अपना पूरा कंटेंट अपना रेडी कर सकते हो। फोटोशॉप इसीलिए कहा जाता है बेस्ट है, अगर आप कुछ इस तरह का कंटेंट अपना डेवलप करना चाहो। आज आज आपको ये टूल्स की मैंने अवेयरनेस दे दी है, इंशाल्लाह आपको ये समझ भी आई होगी, और इन टूल्स में फ़र्क भी पता चला होगा कि किसको किस वक्त इस्तेमाल करना है। ये अब आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। नहीं, बहुत शुक्रिया।